हो गया बेटा, है ना। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 20 आई कैप प्लस 30 जे कैप मीटर पर सेकंड दे रखी है, और मिरर की जो वेलोसिटी है 5 आई कैप प्लस 10 जे कैप मीटर पर सेकंड दे रखी है। और समझ लो कि ये डायरेक्शन x है जो कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द मिरर है, और ये y है। आपको बताना है जस्ट कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ इमेज, जल्दी से। So that's SI cap, right? SI हाँ cap plus या 10J cap, right? यस बेटा, आई कैप जे कैप, यस या ऑल ऑफ यू गॉट द आंसर, वेरी गुड, एक आंसर तो आया, विल चेक इट, नाइस नंदिनी। चलिए, तो बेटा हम लोगों को एक बात बताए, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो फर्क पड़ेगा लेकिन पैरेलल डायरेक्शन में फर्क नहीं पड़ेगा। सो वी नो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर is equal to negative of velocity of object with respect to mirror only in x direction, ना x डायरेक्शन में ऐसा होगा, और y डायरेक्शन में क्या रहेगा, y डायरेक्शन में सेम ही रहेगा। y डायरेक्शन को आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है क्योंकि वो तो पैरेलल टू द मिरर है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख लेंगे कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज इन y डायरेक्शन। y डायरेक्शन में सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, नाउ व्हाट टू डू, तो सिंपल, इसको तो डायरेक्टली लिख लो, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वाई डायरेक्शन कितना हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है यानी कि 30 जे कैप। और यदि हम लोग एक्स डायरेक्शन की बात करें यानी कि परपेंडिकुलर टू द मिरर बात कर रहे हैं, तो चलिए लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर, और ये सारा कुछ एक्स डायरेक्शन में, ठीक है ना, इन एक्स डायरेक्शन वी कैन से। क्लियर। अब क्या करोगे, वैल्यूज रखोगे, तो वैल्यू रखो, इमेज की वेलोसिटी तो फाइंड करनी है, तो हम लिख लेते हैं वी आई। मिरर की कितनी है, तो बेटा मिरर की देखो, यहाँ पर मैंने एक मिनट, एरो को मुझे ऐसे शो करना चाहिए था, जस्ट मिनट, ऐसे, है ना, क्योंकि ये 5 आई कैप प्लस 10 जे कैप है ना, तो ये ऐसे कुछ होगा, ठीक है। हाँ, इस तरह से शो करना था, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू दे रखी है वैसे भी, एरो ड्रॉ नहीं भी करूँ तो भी चलेगा, है ना। एक मिनट, इसको हटाओ। हाँ, तो वेलोसिटी ऑफ मिरर आपको डायरेक्टली दे रखा है कितना, 5 आई कैप प्लस 10 जे कैप, है ना, एरो लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये वैल्यू दिखा दिया डायरेक्टली। चलिए, तो माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर यहाँ पर कितना है, 5 आई कैप, और वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन का ही आपको देखने की जरूरत है, वाई डायरेक्शन का देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वो कितना है, 20 आई कैप, तो चलिए लगा लीजिए यहाँ पर 20 आई कैप माइनस मिरर की 10 जे कैप। क्लियर, क्योंकि वैल्यू दे रखी है बेटा, ऑलरेडी वैल्यू दे रखी है, ऐसा नहीं करोगे आप कि इसको -5 आई कैप और -10 जे कैप लिख लो क्योंकि सर आपने एरो तो उधर बनाया, ऐसा नहीं है बेटा, वैल्यू आपको दे रखी है वो भी आई कैप जे कैप में, तो फिर किधर भी एरो लगाया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो वेलोसिटी ऑफ इमेज हेलो कितना आ गया सर, बेटा, यस बेटा, आपने वहाँ पे 10 जे कैप क्यों लिया? आई कैप, सॉरी, एक मिनट, रुको रुको रुको, मैंने गलत लिख दिया, ये 5 है, वेलोसिटी ऑफ मिरर 5 है बेटा, है ना, या ये 5 है, ओके थैंक यू बेटा, है ना, अभी ठीक है, यस तो सर, ये थैंक यू। 5 ये भी 5, अभी ठीक है, यस यस यस, एरर हो गई, टाइपिंग एरर वी कैन से। तो ये बेटा 20 आई कैप वो इधर आया, ये पॉजिटिव हो गया, प्लस 5 आई कैप, और ये माइनस माइनस ये भी प्लस 5 आई कैप, है ना। आप डायरेक्ट फॉर्मूला से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वेलोसिटी ऑफ इमेज इन एक्स डायरेक्शन आ गया, कितना आ गया बेटा, -20 प्लस 10, तो ये -10 आई कैप। किसी को कोई प्रॉब्लम, बोलिए दोस्तों, एनी प्रॉब्लम टू एनीवन। तो फाइनली वेलोसिटी ऑफ इमेज को यदि आप लिखना सर चाहते हो, इधर दो बार 5 आई कैप के लिए। बेटा वेलोसिटी ऑफ मिरर इन एक्स डायरेक्शन, ये भी वेलोसिटी ऑफ मिरर इन एक्स डायरेक्शन, ओके ठीक है, मैंने सिर्फ ठीक है। फॉर्मूला फॉलो किया, क्या, तो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी -10 आई कैप प्लस 30 जे कैप, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ इमेज। क्या आप अच्छे से समझ पाए?
सर तो वेलोसिटी ऑफ मिरर इन वाई डायरेक्शन कुछ काम का नहीं नाम तो यहाँ पर। हाँ, कोई काम का नहीं है, ठीक है। और वेलोसिटी इन जेड भी दिया होता तो वो भी कोई काम का नहीं होता, ठीक है। यस सर। गुड। सिर्फ परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट, बाकी सब बेकार, ठीक है। डन। चलिए एक जल्दी से एक और डायग्राम बनाते हैं बेटा। रे डायग्राम बनाना मतलब अपने को ये बताना है कि कहाँ कहाँ इमेजेस बनेंगे। तो अपन एक काम करते हैं, 5 कॉन्जिक्यूटिव इमेजेस की डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है लेट से, और ये ना ये वाली डिस्टेंस लेट से 10 है, और ये वाली डिस्टेंस लेट से 20 है। तो ये 10 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, ये ऑब्जेक्ट, ये मिरर 1, ये मिरर 2, ठीक है। फॉर्मूला यूज नहीं बेटा, फॉर्मूला भी यूज करोगे तो आपका वही आंसर आएगा, है ना। ओके, आप फॉर्मूला मैंने कॉन्सेप्ट यूज किया है, यदि आप फॉर्मूला भी यूज करते हो तो आपका सेम ही आंसर आता है, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। बेटा इसमें फर्स्ट इमेज कहाँ बनेगा? फर्स्ट इमेज फर्स्ट मिरर में कहाँ बनेगा? वो 10 सेंटीमीटर पीछे बनेगा। तो आप बोलोगे कि वो तो इस मिरर से 10 सेंटीमीटर पीछे बनेगा, राइट? क्लियर? तो आप यहाँ पर बोल दोगे कि 10 सेंटीमीटर मिरर से पीछे बनाना है, तो यहाँ। और इधर वाला इमेज कहाँ बनेगा बेटा? वो 20 सेंटीमीटर पीछे बनेगा, तो ऐसे 20 सेंटीमीटर पीछे बना दिया, ठीक है। इस मिरर से, ये मिरर से डिस्टेंस है, ठीक है ना बेटा। ये किससे डिस्टेंस है? मिरर से। क्लियर? या अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इमेज कहाँ बनेगा। तो नेक्स्ट इमेज के लिए आप देख सकते हो कि इस वाले का इमेज इसमें बनाना है ना। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये 30 तो डिस्टेंस है ही, और उसमें 10 ऐड करना पड़ेगा, है ना। क्लियर? तो आप नेक्स्ट डायरेक्टली अब ड्रॉ कर सकते हो। यस, कहाँ बनेगा बोलो बच्चों? नेक्स्ट इमेज कहाँ बनेगा? क्या मैं इसमें डायरेक्टली इस 10 में, है ना, क्या मैं इस 10 में डायरेक्टली 30 ऐड कर लूं? ये तो 40 पे बन जाएगा। तो नेक्स्ट इमेज बनेगा इसका, और वो कहाँ बनेगा? 40 पर। क्या ये सही है? सही है ना। हाँ, अभी इस 20 का कहाँ बनेगा? तो इस 20 में इन दोनों के बीच गैप कितना है? 30 ना, तो 30 ऐड कर लो, तो कहाँ बनेगा? 50 पर, राइट? क्या ये सही है? अब इस 50 का, इसमें कितना ऐड करोगे? 10, ये 30 ऐड कर लोगे तो 50, और 30 80 होता है। और इस 40 में 30 ऐड कर लो तो 70 होता है, ठीक है। ओके, तो क्योंकि इन दोनों के बीच में गैप कितना था? 30 था, तो सब जगह क्या करोगे? 30 30 30 30 ऐड करते जाओगे, है ना। तो 20 प्लस 30 50 हो गया, 50 प्लस 30 80 हो गया, और यहाँ पर 10 प्लस 30 40 हो गया, 40 प्लस 30 70 हो गया, ठीक है। इस तरह से आप कंसेक्यूटिव इमेजेस बनाते जाते हो। दोनों के बीच में गैप कितना था? दोनों के बीच में गैप 30 सेंटीमीटर था ना। तो फर्स्ट इमेजेस ड्रॉ करो, उसके बाद 30 इधर ऐड कर लिया, तो ये वाला इमेज आ गया। इसमें 30 ऐड कर लिया, तो इधर वाला इमेज आ गया। इस तरह से आप 30 30 ऐड करते जाओ, दोनों तरफ ऐसे क्रॉस क्रॉस ऐसे इमेजेस ड्रॉ कर सकते हो आराम से, है ना। इमेजेस क्रॉस नहीं बन रही है, इमेजेस आर जस्ट बिहाइंड द मिरर्स। मैंने जस्ट शो किया है कि इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो। तो आप दोनों तरफ 5 इमेजेस ड्रॉ करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? देखो, इस 70 में अभी 30 ऐड करो तो कितना आ जाएगा? यस, और यहाँ पर 30 ऐड करो तो 110। ओके दोस्तों, और ये 110 किससे डिस्टेंस है बेटा? बिहाइंड द मिरर, मतलब इस M1 से डिस्टेंस है ना। इमेजेस के बीच की डिस्टेंस नहीं है बेटा, ये M1 से डिस्टेंस है, याद रखना, M1 से, ठीक है। और ये इस तरफ वाली ये सारी M2 से डिस्टेंसेस है। गॉट इट? किसी को कोई प्रॉब्लम? सर तो ऑब्जेक्ट से कितना होगा, मतलब अपन को 10 ऐड कर देने का ना ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट M1 से, के लिए। हाँ। तो देखो, अब ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो यदि इस तरफ की बात करें, ये 100 है, मिरर से 100 है, और यहाँ 20 है, तो 120 होगी ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस। इस वाले की 130 होगी ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस। क्लियर? आई समझ? यस। यस। तो मतलब आप फर्स्ट 2 इमेजेस बनाओ, फिर क्रॉस
क्रॉस करते जाओ, इस तरह से क्रॉस करो, इसमें 30 ऐड करो, इसमें 30, यानी कि जो भी डिस्टेंस बिटवीन द मिरर्स है वो ऐड करते जाओ, तो आपको बहुत सारे इमेजेस मिल जाएंगे। क्लियर? सर कैन यू रिपीट ऑब्जेक्ट से कैसे यस बेटा, डिस्टेंस? यस बेटा, मैंने क्या बोला बेटा, दो मिरर्स हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 10 प्लस 20, 30। तो आप एक काम करो, पहले तो फर्स्ट इमेज बना लो। तो फर्स्ट इमेज कहाँ बन रहा है? 10 पर, और इसका फर्स्ट इमेज कहाँ बन रहा है? 20 पर। ओके, ये 10 यहाँ ड्रॉ कर दिया, ये 20 यहाँ ड्रॉ कर दिया, दोनों मिरर्स ड्रॉ कर रखे हैं, ठीक है। ये सारी डिस्टेंसेस फ्रॉम द मिरर है। अब क्या करोगे, इमेज का इमेज बना रहे हो ना, तो बेटा आप क्या करो, इस 10 में डिस्टेंस बिटवीन द मिरर ऐड कर लो। तो डिस्टेंस बिटवीन द मिरर ऐड करो तो 30 ऐड करूंगा तो 40 आ जाएगा। ये 40 मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर। तो मतलब M2 में जो सेकेंड इमेज बनेगा वो 40 पर बनेगा, ठीक है। और यदि M1 के सेकेंड इमेज की बात करो तो इस 20 को लो, इसका इमेज बनेगा, तो इस 20 में 30 ऐड कर लो तो ये 50 आ जाएगा। ओके, इस तरह से आप क्या करते जाओ, 30 ऐड करते जाओ, आगे से आगे आपको इमेज मिलते जाएंगे। किसी को कोई दिक्कत? सर ऑब्जेक्ट से कैसे फाइंड आउट करें डिस्टेंस? बेटा ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस तो आप ये सारी डिस्टेंसेस कहाँ से है? मिरर से है ना। तो आपको मिरर के ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस पता है तो आप नहीं बता सकते क्या? जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट था लेट से, तो ये 10 सेंटीमीटर था, और M1 में ये वाला इमेज, थर्ड वाला इमेज कहाँ है? 50 पर है, मतलब मिरर के पीछे 50, तो टोटल डिस्टेंस 60 हो गया ना। सर और यदि 40 वाले की पूछी होती इस ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस कितनी है, तो आप क्या बोलते? 40 प्लस 20, ये भी 60 आता। क्लियर? आई बात समझ? Sir, we won't be able to find the image distance of second image from object ना, मींस बिना खाली ऑब्जेक्ट से फाइंड कर सकते हैं क्या अपन, कर जैसे सकते फर्स्ट हैं ना, इमेज का बिल्कुल किया? क्यों नहीं कर सकते। अरे ये सारी मिरर से है, तो ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस फाइंड कर लो ना, ये तो ऑलरेडी गिवन है, इसको ऐड करना है बस, ठीक है। नो मतलब जैसे अपन 10 सेंटीमीटर ढूंढना फर्स्ट इमेज का, वैसे अपन 50 को ढूंढ नहीं पाएंगे ना, अपन को ऐड करना पड़ेगा खाली सा। हाँ, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीज आपको समझ में आ गई। अभी आगे बढ़ते हैं जल्दी से। नंबर ऑफ इमेजेस वगैरह कर लिया था हम लोगों ने, अभी हम आगे बढ़ते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करना आ गया सबको? एंगल ऑफ डेविएशन। सर थोड़ा ऊपर यस, खींचना एक बार। सर प्लीज थोड़ा ऊपर जाओ ना। और ऊपर। हाँ सर, ये कॉपी। यहाँ, जल्दी करो बेटा, जल्दी, फास्ट। चले। सर हाँ, सर इमेजेस जिगजैग में नहीं बनेंगे ना, आज मैंने ड्रॉ किया है। नहीं नहीं, इमेजेस जिगजैग में नहीं बनेंगी, ये तो मैंने शो करने के लिए लिखा है, ठीक है। तो वो 10 सेंटीमीटर के पीछे बनेगा सेकंड इमेज, हाँ एम हाँ, M1 यस में एग्जैक्ट पीछे बनेगा। यस यस। सर इमेजेस ओवरलैप नहीं होंगी ना? नहीं बेटा, ओवरलैप नहीं होगी, वो पीछे 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 बनेंगे, इसलिए सारी की सारी दिखाई देगी, हाँ, ठीक है ना। पैरेलल टाइप। यस। सर हाँ, सर मुझे उसमें डाउट हो रहा था कि हाउ कैन अ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन z डायरेक्शन इक्वल्स वेलोसिटी ऑफ इमेज इन z डायरेक्शन, ऐसा कैसे बेटा होता है? मिरर के सामने देखो, मिरर के सामने यदि y डायरेक्शन में यदि इससे मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, है ना, तो जितना ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी उतना ही इमेज की वेलोसिटी। इसी नहीं तरह से सर, z y डायरेक्शन भी नहीं। तो सरफेस के पैरेलल है। तो सरफेस के पैरेलल कोई भी डायरेक्शन हो, y भी तो पैरेलल, z भी तो पैरेलल है, यस नो? करेक्ट। सिर्फ x डायरेक्शन परपेंडिकुलर है ना, सिर्फ x डायरेक्शन क्या है? परपेंडिकुलर है। बाकी z और y दोनों पैरेलल है ना, दोनों मिरर की सरफेस से पैरेलल है, इसलिए उनमें अच्छा, कोई तो चेंज सर वी आर टेकिंग x सर डायरेक्शन बट परपेंडिकुलर एंड yz लाइक yz इज द प्लेन ऑफ द मिरर। नहीं। ओके। यस, सर बट अगर x पैरेलल होगा तो फिर y, आई मीन x परपेंडिकुलर होगा तो y पैरेलल कैसे होगा?
3D में सोचो। It would lie on the same plane, right? हाँ बेटा, वही कहने का मतलब वही है, इसके प्लेन के पैरेलल, यही तो बोला बेटा। ये एक्स डायरेक्शन है, तो बेटा ये वाली कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, वाई। और Why? इसी के प्लेन में ये कौन सी हो जाएगी, जेड। तो वाई जेड उसके प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन है ना बेटा, समझ आया। अच्छा, हाँ समझ गया। और एक्स हाँ हाँ, परपेंडिकुलर है, बस ये बोलना चाह रहा था। ओके। चलिए दोस्तों, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई, राइट। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। राइट डाउन बेटा, रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्फेरिकल सरफेस, है ना। क्या लिखोगे, रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस, और स्फेरिकल मिरर बोल सकते हो, स्फेरिकल सरफेस। बेटा यहाँ पर आप लिख सकते हो और स्फेरिकल मिरर, ठीक है। जल्दी जल्दी चलते हैं। So this is basically convex and concave mirrors, right? यस बेटा, वही है, ठीक है। Sir, can you show the upper part once? जल्दी से नोट कर लो इसको। या डिस्टेंस बिटवीन द टू मिरर, टू इमेजेस इन M2 विल बी कांस्टेंट, है ना। बट सर M1 में नहीं है ना वो तो। एक मिनट, कांस्टेंट नहीं है बेटा, ठीक है, कांस्टेंट नहीं है वो तो। हम आगे से आगे क्या करते जा रहे हैं, इस तरह से हम लोग ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है ना। आपको इसी तरह से बनाना है, आपको ज्यादा नहीं सोचना है, ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। हाँ, हो गया बेटा, ऊपर वाला कंप्लीट। Yes, sir. Yes, sir. यस, नाइस। चलिए, तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर की बात करता हूँ बेटा। तो आप सभी ने स्फेरिकल मिरर्स देखे मतलब पहले सॉल्व किए हुए हैं इन क्लास 9th एंड 10th, राइट। आपको मिरर फॉर्मूला आता है तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अभी हम क्या करने वाले हैं, हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा देखने वाले हैं, तो जल्दी से देखो। सबसे पहले स्फेरिकल मिरर क्या होता है। हमारे पास लेट से कंप्लीट स्फीयर है, ये कंप्लीट स्फीयर है, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस कंप्लीट स्फीयर की रेडियस को बोल देता हूँ कि लेट से इसकी रेडियस जो है वो r है। अब यहाँ पर यदि मैं इस मिरर को इस तरह से थोड़ा सा, सॉरी, इस स्फीयर को, है ना, स्फीयर को इस तरह से कट करता हूँ, है ना। तो बेटा ये पूरा बड़ा पार्ट तो हमारे किसी काम का नहीं है, हम सिर्फ इतना सा पार्ट ले लेते हैं, ठीक है। ये इतना सा पार्ट ले लिया। और बेटा ये कोई कर्व नहीं है, मतलब ये पूरा ऐसे आप समझ लो कि ये कुछ इस टाइप का है, आप समझ पा रहे हो। यानी कि इस तरह का एक छोटा सा ऐसे बाउल टाइप कुछ है, क्लियर। आई बात समझ। आप ये मत समझ लेना कि ये सिर्फ एक लाइन है, लाइन नहीं है, ये पूरी सरफेस है, क्लियर। तो बेटा एक तरह से हम बोल सकते हैं कि हमने एक स्फीयर का एक पार्ट यहाँ पर ले लिया। अब क्या करें, यदि आपने इसकी रेडियस के बारे में पूछा तो बेटा इसकी रेडियस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यदि मैं बात करूं बेटा कि इसके एरिया को, यानी कि देखो ये सर्कल है और ये पूरा कर्व्ड पार्ट है, तो इस पूरे को, है ना, इस पूरे सरफेस को तो आप देख लोगे कि हाँ ये बहुत ही छोटा सा बाउल टाइप कुछ है। तो बेटा इसको हम बोलते हैं अपर्चर। क्या बोलते हैं बेटा, अपर्चर। कहने का मतलब एक सर्कुलर पार्ट है ना, इसके बीच में जो भी एरिया है, ठीक है, तो उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। अब अपर्चर सरफेस इज एरिया। बिग और या बेटा, ठीक है, क्लियर, सरफेस एरिया ओनली। आई बात समझ, कोई दिक्कत। तो यदि इसको मैं बाहर की तरफ पॉलिश कर दूं तो जो भी रिफ्लेक्शन होगा यहां से होगा, कौन सी, अंदर वाली सरफेस से। सो सच टाइप ऑफ मिरर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं बेटा इसको, कॉनकेव कॉनकेव। मिरर। वेरी गुड। और यदि मैं इसको अंदर की तरफ पॉलिश कर देता तो क्या होता, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। ओके। यदि मैं इसको अंदर की तरफ ऐसे पॉलिश कर लेता, ये क्या बन जाता, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत।
डन, आगे बढ़े। तो मुझे लगता है कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई। अब फटाफट से इसकी डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स के बारे में बात करते हैं जो आप तो लोगों थोड़ा को जानना ऊपर चाहिए। जा ठीक है, सकते हो क्या? यस, ठीक है। सर हेडिंग देखना था। हेडिंग देखनी है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस और वी कैन से स्फेरिकल मिरर। सर आप टर्म्स का डेफिनेशन लिखाओगे? हाँ बेटा, यदि आप लोगों को वो चीजें आती है तो लिखने की जरूरत नहीं है, यदि नहीं आती है तो लिख लेना, ठीक है। क्लियर? वैसे मैं लिखाऊंगा नहीं, सिर्फ डायग्राम में ही सारी चीजें लिखवा लूंगा, तो उससे आपको याद रहेगा, ठीक है। हो गया? अब Yes. नेक्स्ट मैं डिफरेंट डिफरेंट जो भी इसकी क्वांटिटीज जो हमें पता होनी चाहिए उनके बारे में मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ कॉन्केव मिरर, और यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो बेटा, ये मिरर है, इसमें अपने को कोई तकलीफ नहीं है। लेट्स से इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? आर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं जो कि इसके सेंटर से पास हो रही है, ठीक है। और इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। वेरी गुड। ओ, मैंने दोनों ही सेम ही बना दिया ना, गड़बड़ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। या अभी यहाँ पर जो बनाना है मुझे, उसमें अंदर की तरफ पॉलिश करने की जरूरत है, ठीक है। इसमें अंदर की तरफ पॉलिश किया। तो ये कौन सा हो गया? कॉनकेव। और ये कौन हो गया? कॉन्वेक्स। क्लियर? अब देखो, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, ठीक है, और इसकी भी आर, मतलब ये किसी आर रेडियस के स्पीयर से कट करके निकाला है। कहां से निकाला है बेटा? आर रेडियस के स्पीयर से कट करके निकाला है और फिर पॉलिश कर दिया। हाँ जी। अब सबसे पहले बात करें तो इस लाइन की, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, इस लाइन को। क्लियर? अब बात करूं कि इनके सेंटर पॉइंट, ये वाला और ये वाला, यहाँ से ऑप्टिकल ये सेंटर। जहां पर ये क्या कर रही है, प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो मिरर को कट कर रही है या फिर मिरर से पास हो रही है ना। तो इसको अपन जनरली बोलेंगे पोल, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे पोल। क्लियर? तो आपको याद रखना है कि इसका नाम पोल है। अब यहाँ पर एक पॉइंट होगा जो कि आर का हाफ है ना, आर का हाफ है, तो वो होगा फोकल लेंथ। क्या होगा? फोकल लेंथ। तो ये एफ है, एफ को बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। क्लियर? और यहां से यहां, यानी पोल और एफ के बीच की लेंथ को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं इसको? फोकल लेंथ। कोई दिक्कत किसी को, बच्चा लोगों? और यदि इसके पोल से, है ना, पोल से यहाँ की डिस्टेंस, इसको हम बोलेंगे, देखो ये सी लिखा है, सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी क्या होता है बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? सी को बोलते हैं सेंटर। मतलब कि यार, सर यदि मैं इस स्फेरिकल मिरर को किसी स्फीयर का पार्ट मानता हूं, ठीक है, तो बेटा इसको यदि आप कंप्लीट स्फीयर यदि बनाते हो तो उसका सेंटर जहां होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सी से पी की डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम? sir, how do you get to focus like half of the radius? हाफ ऑफ द रेडियस, मैंने डायरेक्टली उसको हाफ कर दिया। एक्चुअली क्या होता है, मैं फोकस की डेफिनेशन बताऊंगा, ठीक है। फोकस की डेफिनेशन बताऊंगा। जब कभी भी लाइट रेज, एक कॉनकेव मिरर ले लिया, और लाइट रेज जो है वो मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली आ रही है। कैसे आ रही है? पैरेलली आ रही है। तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करती है, दैट इज कॉल्ड फोकस। दैट इज कॉल्ड फोकस। और ज्योमेट्री से यदि आप इसको सॉल्व करते हो बेटा, जो कि आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है, और डेरिवेशन से अपने को कोई काम नहीं है बेटा, आपको कुछ काम नहीं आने वाला है, ठीक है।
तो आप क्या करोगे बेटा कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली लाइंस आ रही है, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पर जिस पॉइंट पर कट करती है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। और यदि आप ज्योमेट्री लगा के इसको सॉल्व करते हो तो आपको पता चलता है कि फोकस फोकल लेंथ की वैल्यू जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ आती है। आर यू गेटिंग? सर वो इसका हमेशा होता है कि मतलब मतलब वो सारे हमेशा हाफ रहता है स्फेरिकल मिरर्स कि के लिए यही आता है। ओके सर बट वो हमेशा हाफ रहेगा कि मतलब बदल सकता है, रेडियस ऑफ नहीं, कर्वेचर बढ़ा सकता जब कभी Sir, भी we can say that parallel beam of light reflected at a point. बेटा सुनो, आई मीन टू से इज यदि जो पैरेलल लाइट रेज हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस से क्लोज है ना, ऐसा नहीं कि आप बहुत बहुत दूर ड्रॉ कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। यदि पैरेलल लाइट रेज जो है वो इस प्रिंसिपल एक्सिस से क्लोज है तो उस कंडीशन में वो हमेशा एक पॉइंट से पास होती है प्रिंसिपल एक्सिस पर, दैट इज कॉल्ड फोकस। क्लियर? क्या मेरी बात समझ पाए? तो फिर बोलो तो। एक्सपेरिमेंट ही ढूंढा जाता है। बेटा एक काम करो, आप अभी के लिए सिर्फ ये क्वांटिटी लिख लो, मैं फोकस के बारे में अलग से लिख पा रहा हूँ वैसे भी, ठीक है। ओके ओके ओके। बेटा इसका इसका सेंटर कहाँ आएगा? इसका सेंटर इधर कहीं आना चाहिए, इस स्फीयर का। बेटा यहाँ, यस sir. सर यस। यस बेटा, इसके लिए यहाँ पर आर, और ऑब्वियसली आर का आधा एफ हो जाएगा, तो ये फोकस। तो देखो इसमें ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने फोकस है और सेंटर ऑफ कर्वेचर है, लेकिन इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे है ना, यानी कि मिरर के पीछे की तरफ एफ और आर आता है, ठीक है। क्लियर? कोई दिक्कत? बोलो दोस्तों। नहीं है। नहीं, ठीक है ना। बस यही चीज मैं आपको बताना चाहता था। अब इसी के साथ साइन कन्वेंशन की बात करेंगे, इसी के साथ किसकी बात करेंगे? साइन कन्वेंशन। क्लियर? तो बेटा ये जो यहाँ पर हम लिखते हैं, इसकी हेडिंग आपने क्या डाली? कुछ नहीं डाली ना? हेलो? No, तो बेटा यहाँ पर एक काम करना, यहाँ पर जस्ट लिख लेना साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, ठीक है। एंड ठीक है, इतना काफी है, बाकी आपको मैं वैसे भी नोट करवा लूंगा। साइन कन्वेंशन डायरेक्टली ऐसे लिख लो, ठीक है। साइन कन्वेंशन मतलब आपको जब क्वांटिटीज को यूज करते हो तो क्या साइन यूज करने होते हैं। तो बेटा इस डायरेक्शन को ना, जिस तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है इस तरफ वाली डायरेक्शन, यानी कि ऑब्जेक्ट साइड, इधर ऑब्जेक्ट रखते हो ना आप, तो ये वाली हमेशा नेगेटिव होती है। ये डायरेक्शन हमेशा कैसी होगी बेटा? नेगेटिव। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे की तरफ वाली डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन को हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे। तो बेटा इसमें ये वाली डायरेक्शन रिफ्लेक्टिंग है ना, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के इस तरफ क्या ले लेंगे? नेगेटिव, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के इस तरफ हम ले लेंगे पॉजिटिव। क्लियर? क्या इतनी चीज आपको समझ में आई? रिफ्लेक्टिंग सरफेस से पहले पूरी डायरेक्शन नेगेटिव, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बाद वाली डायरेक्शन पॉजिटिव। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? सर कॉन्वेक्स में हम लोग ऑब्जेक्ट को आप रखते हैं, ऑब्जेक्ट को क्या? कॉन्वेक्स में हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखते हैं? वो हम बाद में देखेंगे। नेगेटिव साइड में ना? ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे? नेगेटिव हाँ साइड में बेटा, ना? अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने ही रखोगे ना। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे रखने पर कोई इमेज बनता है क्या? नहीं ना। नहीं सर, तो फोकल लेंथ भी उधर ही होगा ना, मतलब सेंटर के पास। हाँ बेटा, ये फोकल लेंथ जिधर भी होगा हम देखते हैं, ठीक है। एक बार जो मैंने ड्रॉ किया है वो आप ड्रॉ कर लो, ठीक है। क्लियर? यस। मैंने जो ड्रॉ किया है वही ड्रॉ कर लो। वो बेटा आरओसी की फुल फॉर्म है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, आरओसी, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे कि इस वाले के लिए आप आर हमेशा नेगेटिव लोगे, क्योंकि वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से पहले आ रही है। फोकस कैसा लोगे बेटा? तो नेगेटिव लोगे। क्लियर? और इस वाले के लिए आर आप हमेशा कैसे लोगे? पॉजिटिव लोगे। और फोकस को कैसा लोगे? पॉजिटिव लोगे, क्योंकि वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से बाद में। क्लियर? कोई दिक्कत? आर इज नॉट नियर द मिरर बेटा, वो आर मतलब स्फीयर पर डिपेंड कर रहा है, उसकी रेडियस है, ठीक है ना। बेटा किसी को कोई दिक्कत? ये साइन कन्वेंशन याद रख पाओगे? यस सर। या बेटा हम हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पहले ऑब्जेक्ट को रखते हैं ना,
बेटा उसको अब हमेशा नेगेटिव लोगे। क्लियर? रिफ्लेक्टिंग सरफेस से पहले ही रखेंगे ना ताकि इमेज बन पाए, तो इसलिए हमेशा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं बेटा। आरओसी का मतलब, हाँ आर आरओसी सेम होता है बेटा, आर आरओसी सेम है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं इसको। ठीक है, तो आरओसी इज इक्वल टू आर लिख लो, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, चलिए अब मैं जल्दी से इन टर्म्स के बारे में आपको लिखवा लेता हूँ, है ना, ताकि आप लोग जो डाउट्स पूछ रहे हैं वो आपके क्लियर हो जाए। हाँ जी, ये सब आपने नोट किया? कोई दिक्कत? एक बार इसको नोट कर लो, कॉपी कर लो, मैं सबके बारे में लिखवा रहा हूँ आपको। यस बेटा बोलो, कुछ पूछ रहे हो? नो सर। तो आपको यहाँ से ध्यान क्या रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि कॉनकेव मिरर की बात करूं तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव लेते हैं और फोकस को भी नेगेटिव लेते हैं, है ना, व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन। ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर को पॉजिटिव लेते हैं और फोकस को क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आफ्टर द वी कैन से बिहाइंड द मिरर आता है, इसलिए बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस आता है इसलिए। कोई सर दिक्कत? कॉन्वेक्स में भी अपने सेंटर को रेडियो मतलब रिफ्लेक्टिंग साइड दिया है ना, राइट साइड में। हाँ पूरा रिफ्लेक्टिंग ही है बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? देखो एक में पॉलिश बाहर की तरफ लग रही है और अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग है, तो वो कॉन्केव है। अभी इसमें अंदर की तरफ पॉलिश है तो बाहर वाला रिफ्लेक्टिंग है। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? चले, नोट किया? हाँ जी दोस्तों, नोट किया आपने? सर वेट अ मिनट। हाँ जल्दी से नोट कीजिए बेटा इसको। Sir, this is the normal x-axis and y-axis वाले rules that we follow ना for sign convention. क्या बेटा? वही normal x-axis and y-axis वाले rules है ना, right side positive, left side negative. ऐसा जरूरी नहीं बेटा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को देख के बताना है। ठीक है, यदि रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यदि आपको मिरर ऐसे दे दिया होता तो क्या करते? यदि मिरर आपको ऐसे दे दिया होता तो क्या करते फिर? तो ये वाली डायरेक्शन कैसी हो जाती, नेगेटिव, और ये वाली डायरेक्शन कैसी हो जाती है, पॉजिटिव। क्लियर? अच्छा तो ओके। रिफ्लेक्टिंग सरफेस से पहले वाली डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव लेनी है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे वाली सरफेस इज पॉजिटिव। क्लियर? यस सर। तो can you या जल्दी कीजिए बेटा। ऑल ऑफ यू हैव डन? पूछो हर्षिल। सर वो तो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा ना, अपन कहाँ पर रख रहे हैं। वो अपन सेंटर अपने पीछे लिया है कॉन्वेक्स में, इसलिए। बेटा सेंटर तो वही होगा ना यार, यदि इसको आप कंप्लीट ऐसे ऐसे स्फीयर कंसीडर करो तो बेटा स्फीयर का सेंटर कहाँ आना चाहिए, इस अंदर की तरफ ही आना चाहिए ना, यस सर। या इसीलिए। ठीक है ना? हम्म। चले आगे बढ़े। ओके चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब जल्दी से अपन लिखते हैं सबसे पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, शॉर्ट में आरओसी भी लिख सकते हैं। तो यस, रेडियस ऑफ कर्वेचर की यदि बात करूं तो हम लिख सकते हैं स्फेरिकल मिरर, spherical mirror can be considered a part of a sphere, part of a sphere। ठीक है, किसको किसी स्फीयर का पार्ट मान सकते हैं?
and the radius of that sphere is called ROC, radius of curvature. Simple. Clear? कोई दिक्कत तो नहीं? रेडियस ऑफ कर्वेचर के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है बेटा? तो उस पूरा जो स्फीयर आपने कंसीडर किया उसका सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है? ओके दोस्तों, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी लिख लेते हैं यहाँ पर. यहाँ पर लिख लेते हैं द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर is called center of curvature. Center of curvature. अब यहां पर एक बात लिखनी पड़ेगी. any ray passing through center of curvature is always any ray, जो भी रे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है ना, इज ऑलवेज नॉर्मल या फिर परपेंडिकुलर बोल सकते हैं. तो नॉर्मल टू द स्फेरिकल मिरर. नॉर्मल का मतलब क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर. ठीक है? क्लियर? तो एक तरह से वो रेडियस बन जाएगा, है ना? मतलब रेडियस के अलोंग होगा. तो कोई भी रेडियस होती है वो हमेशा क्या होती है? स्फीयर के सरफेस के परपेंडिकुलर होती है ना, इसीलिए. ठीक है Sir, हाँ बेटा. actually the आपका वॉइस ऑफ हो गया है. sir, is my Hmm. voice audible? यस ऑडिबल. Sir, आप फिर से म्यूट हो गए. sir, now it's audible. ऑडिबल. Yeah. So we can write center of curvature as definition as the center of a hollow sphere whose mirror is a part of. यस बेटा, पर मैं इतना ज्यादा लिखना नहीं चाहता. आप डायरेक्टली समझ गए ना. वो तो हमने ऊपर लिखा था ना, स्फेरिकल मिरर कैन बी कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर, अच्छा, राइट? तो उसी okay. स्फीयर के बारे में ही हम लोग बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया. इतना Okay, लंबा okay. चौड़ा डेफिनेशन नहीं लिखाना चाहता था. मेरा एम था सिर्फ ये वाला पॉइंट लिखवाना, जो सेकंड वाला पॉइंट है ना, वो वाला. ठीक है Okay, sir. बेटा, ये नॉर्मल है ना, नॉर्मल टू द स्फेरिकल मिरर. Please scroll a bit up. ठीक है बेटा, आप सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ गए ना. यदि स्फेरिकल मिरर है इतना सा, तो आप क्या पूरा यहाँ पर स्फीयर कंसीडर कर लो, और स्फीयर का सेंटर जहां पर होगा उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं. बेटा सेंटर से स्फीयर पर आप कोई भी लाइन खींच लो, है ना? स्फीयर पर सेंटर से कोई भी लाइन खींच लो, सारी की सारी लाइंस जो होती हैं वो उस स्फीयर से क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं. सिंपल. स्फीयर से परपेंडिकुलर ही होंगी. और ऐसा फिजिक्स नहीं बता रही है, ऐसा मैथ्स बता रही है. ठीक है? डन. नेक्स्ट लिखते हैं बेटा फोकस. फोकस को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं. और बेटा यहां पर आप लिखोगे इफ पैरेलल रेज incident on a spherical mirror, then after reflection
the rays intersect the principal axis at a point. At a point. Is known as फोकस. ठीक है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फोकस. ठीक है, तो पैरेलल रेज किसी मिरर पर आ रही है तो देखो, ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया, ये एक रे आई, एक और रे आई. ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी एक रे आई और यहाँ पर भी एक रे आई. इस तरह से मैंने 4 रेज ड्रॉ की है. ठीक है, और ये सारी रेज क्या Sir, होती show है? upper part once, please. Just a minute, let me draw this diagram. देख रहे हो आप, ये सारी रेज क्या होंगी? एक ही पॉइंट पर मिलेगी और इस पॉइंट को फोकस बोलते हैं. ठीक है बेटा, क्या आप समझ पाए? ये येलो लाइन रिफ्लेक्टेड रेज है और व्हाइट लाइन जो भी आपको दिख रही है वो इंसिडेंट रेज है. क्लियर? आपको बेटा ये वाला देखना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर. देख लो जल्दी से. नोट डाउन क्विकली, फास्ट 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 बच्चों, स्पीड बढ़ाइए. ये थर्ड लेक्चर है तो अभी तक हमारा स्फेरिकल मिरर कंप्लीट हो जाना चाहिए था. कोई बात नहीं. सर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल के डिस्टेंस का हाफ होता है ना? या सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं और वही क्या होता है? हाफ होता है, मतलब उसका हाफ फोकल लेंथ होता है. ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा अच्छा, यदि मैं इसकी जगह ऐसा वाला मिरर ले लूं तो कॉन्वेक्स, तो कैसा होगा? रेज कैसे? पीछे कन्वर्ज हो यस, लाइक वेरी गुड. They will appear to. बेटा ये क्या हो जाएगा? ये ना यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी. ठीक है, ये रिफ्लेक्ट होंगी इस तरह से. यदि हम इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करें, It will be virtual focus, no? यस बेटा, ये यहाँ पर मीट होती हुई दिखाई देती है ना, मतलब ऐसे अपीयर होती है कि यहाँ पर मीट कर रही होगी, इसलिए फोकस यहाँ पीछे की तरफ होता है. ठीक है, अभी आपका डाउट क्लियर हुआ कि फोकस पीछे क्यों होता है? नोटेड दोस्तों? No, sir, wait. Okay, for a spherical mirror, f is equal to r by 2. ठीक है, यहाँ पर एक चीज लिखना जरूरी है, रेज आर क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस. क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस. बेटा इसको हम बोलते हैं पैरेक्सियल रेज. क्या बोलते हैं? पैरेक्सियल रेज, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है और क्लोज है तो वो पैरेक्सियल रेज होती है. ठीक है,
तो फोकल लेंथ की वैल्यू r/2, साइन कन्वेंशन जैसा मैंने आपको बताया उसी के अकॉर्डिंग। All of you have done. Did you note down this formula? Very, very Sir, what important. is that word after raise R? Rays are close to parallel, sorry, close to principal axis, ठीक है? Close to principal axis. हाँ जी बच्चों, आगे बढ़ सकते हैं। सर उसका बेटा मतलब मैटर क्या हुआ, करता है क्लोज हर्षिल? टू प्रिंसिपल एक्सिस मतलब? क्या बेटा? हाँ बेटा, हम लोग ये जो डेरिवेशन करते हैं ना, तो इसमें हम लोग रेस को बहुत ही क्लोज मानते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से, ठीक है ना? यदि वो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर है तो उस कंडीशन में क्या होता है, फिर गड़बड़ हो जाता है, ठीक है? आ रही बात समझ में? तो ओके सर। ये एक्सिस से ना ऐसे क्लोज होनी चाहिए रेस, ठीक है? ऐसे नहीं कि ये आपका स्पेरिकल मिरर है, ये प्रिंसिपल है, एक रेस ऐसे कहीं पर आ रही है इस तरह से, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हम लोग एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि वो पैरेलल है या नहीं, मतलब स्लाइड डिफरेंस भी हुआ तो किसी और पॉइंट पर मिल जाएगी। यस, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम हमेशा बात करते हैं कि रेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होनी चाहिए और क्लोज होनी चाहिए, दैट इज एसेंशियल। वरना हमारा डेरिवेशन जो है वो थोड़ा डिफरेंट आंसर देता है, ठीक है? वो r/2 के बराबर नहीं आता उसके बाद। और हमारे सिलेबस में जो है उसके अकॉर्डिंग हमें सारा का सारा क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस लेना होगा। ओके दोस्तों, एनी हाउ इतना मैटर नहीं करेगा, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त इतना सोचते ही नहीं हम लोग, है ना? आगे बढ़े, कोई दिक्कत? हेलो हेलो हेलो, आगे बढ़ते हैं ना। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला बेटा यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखना कि यदि ये कोई मिरर है और आपको यहाँ पर लेट से ऑब्जेक्ट रखा है, तो बेटा ये है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट से पोल की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट से पोल की डिस्टेंस को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? इसके फोकस को एफ से रिप्रेजेंट करेंगे ऑब्वियसली, और बाकी सब चीजें आप ऑलरेडी जानते हो, आर एफ सब जानते हो, बस यहाँ ऑब्जेक्ट की से डिस्टेंस को यू से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट से इसका इमेज कहीं पर बना है ना, तो लेट से इमेज यहाँ कहीं बन गया, लेट से, तो ये इमेज है, मैंने ऐसा बोल दिया। बेटा ये जो इमेज है ना, इस इमेज की डिस्टेंस को हम वी बोलते हैं। बेटा आप लिखोगे यहाँ पर 1/v plus 1/u is equals to 1/f, और हमें पता है कि f की वैल्यू कितनी होती है, r/2, तो आप इसको 2/r भी लिख सकते हो, है ना? या और बेटा सारी चीजें प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ रखी जानी चाहिए, कौन सी चीज पॉजिटिव कौन सी नेगेटिव वो आपको प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ रखनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे v is equals to इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, इमेज डिस्टेंस या डिस्टेंस ऑफ इमेज बोल सकते हैं, फ्रॉम द पोल, ठीक है? यू क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल लिख रहा हूं मैं, सारी चीजें पोल से मेजर कर रहे हैं, ठीक है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। हाँ जी बच्चा लोगों, कोई प्रॉब्लम? तो इसका डेरिवेशन नहीं चाहिए ना? क्या? इसका डेरिवेशन इज नॉट नीडेड नो? नहीं, नॉट नीडेड, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना। यस, फोकल लेंथ, यहाँ पर मैं एक चीज लिख रहा हूँ, या बेटा ऊपर करूंगा, है ना, एक मिनट। V, U, F and R, all quantities should be placed, या हाँ, all quantities should be placed with proper sign convention,
प्रॉपर साइन कन्वेंशन, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो वैल्यूज ऑफ, है ना, ऐसा लिखना अच्छा रहेगा, वैल्यूज ऑफ V U F एंड R, ठीक है, यानी कि ऑल क्वांटिटीज, ऐसा लिख लो, इसको ब्रैकेट में कर दो, शुड बी प्लेस्ड विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन व्हाइल अप्लाइंग द फॉर्मूला। यानी कि ये जो अपने डेरिवेशन, ये जो फॉर्मूला आपने लिखा है ना बेटा, मिरर फॉर्मूला, इसको ना ये विदाउट साइन कन्वेंशन क्या है ना, तो आपको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सारी चीजें साइन कन्वेंशन के साथ रखनी पड़ेगी। क्लियर? हाँ जी हर्षल, ऊपर चल रहा है, कहाँ तक, यहाँ तक या और भी हाँ ऊपर? सर, बस इतना है सर। बेटा वो इमेज कहीं पे भी बन सकता है ना, इमेज इस तरफ भी बन सकता है, उस तरफ भी बन सकता है, डिपेंड्स ऑन मिरर एंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑल, है ना। तो यहाँ पर मैंने, सर इमेज रे डायग्राम्स रहेंगे ना? हाँ रे डायग्राम्स हम अभी बनाएंगे, ठीक है। देखो एक लाइट रे पैरेलल गई तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी, है ना, ये यहाँ आ गई। उसके बाद एक लाइट रे है, तो लेट्स से वो लाइट रे को आप डायरेक्ट पोल पे भी भेज सकते हो या फिर इसको फोकस से भी पास होता हुआ भेज सकते हो, है ना, ये ऐसे इंसिडेंट हो रही है। बेटा फोकस से जो भी लाइट रे जाएगी ना, वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, मिरर से पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, ये यहाँ पर मीट कर रही है तो इमेज यहाँ बन जाएगा। क्लियर? जहां पर रिफ्लेक्टेड रेस आपस में मिलती है ना, वहां पर इमेज बनता है, ठीक है। तो बेटा आपको क्या समझ आया कि यदि लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी, और यदि लाइट रे फोकस से पास हुई होती हुई जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाती है। क्लियर? सर वो फिगर दिखा है ना मिरर फॉर्मूला का। सेकंड शो द पार्ट। ओके, तो एक बार मैं ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर रहा हूँ। बेटा फोकस की डेफिनेशन के बाद मैंने ये बस उसका डायग्राम बनाया था कि यदि लाइट रेज यदि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है, ठीक है। और फोकस की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होती है। उसके बाद मैंने डायरेक्टली मिरर फॉर्मूला लिख लिया, ये रहा मिरर फॉर्मूला। सर मैंने डायग्राम ड्रॉ किया, मेरे इमेज मतलब अहेड ऑफ द ऑब्जेक्ट आ रही है। कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके जस्ट इक्वल थोड़ी होना चाहिए। देखो मैंने भी तो अहेड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनाया ना, नहीं अहेड मतलब राइट साइड। राइट साइड, तो हाँ तो ठीक है, इट्स राइट साइड आ रही है, ठीक है, आ सकती है, डिपेंड, मैंने क्या बोला, वो पोजीशन पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना, कहाँ रखा है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। हाँ ओके सर। आप कहाँ रख रहे हो उस पर डिपेंड करता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अहेड है या आप आफ्टर Sir, बिफोर। हाँ बेटा। in this diagram, we can also take a ray from the pole, right? यस बेटा, आप पोल से भी ले सकते हैं, ठीक है, एक ही बात है। यदि पोल से लेंगे तो कैसी आएगी, यदि पोल से लेंगे तो वो ऐसे जाएगी, ठीक है, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इसी पॉइंट पर आके मीट करेगी। क्लियर? तो इस तरह से जाएगी यदि पोल से ड्रॉ करेंगे तो, ठीक है। Yes, sir. सर तो मिरर तो स्फेरिकल में है ना, तो फिर इमेज पीछे कैसे बन रहा है? बेटा ये रियल इमेज बन रहा है, समझ रहे हो, यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेज सच में मिल रही है, यहाँ पर रियल इमेज बनेगा। आई बात समझ? तो ये आपको ऐसे तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन यहाँ पर एक स्क्रीन लगाओगे तो उस पर फोटो बन जाएगी, It is concave. ऐसा जरूरी नहीं तो कि हाँ, तो स्क्रीन को हम लोग को अपने ऑब्जेक्ट के आगे रखना है या पीछे रखना है? स्क्रीन को बेटा आप ऐसे लेके वैसे तो आप मिरर फॉर्मूला लगा लो और आपको पता चल जाएगा आपको स्क्रीन कहाँ लगाना है, ठीक है। आई बात समझ? यदि आपको नहीं पता चल रहा है तो आप स्क्रीन लेके घूमो, किसी न किसी जगह तो इमेज बनेगा ही, तो आपको पता चल जाएगा कि अरे यहाँ पे बन रहा है, ठीक है ना। यस।
Yeah, write down this quickly. Sir, जल्दी both से focal length and focus are denoted by F. बेटा फोकल लेंथ उसकी वैल्यू होती है, फोकस उस पॉइंट का नाम होता है, ठीक है, क्लियर। फोकल लेंथ का मतलब ओ से एफ की डिस्टेंस, उसको फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। और फोकस उस पॉइंट को बोलते हैं जहां से लाइट रे पास हो रही है, क्लियर। अच्छा, ओके। Distance between focus and pole is called focal length. तो सर अगर मतलब वो ऑब्जेक्ट का इमेज पीछे बन रहा होगा वो स्फेरिकल के, तो फिर क्या करने का फिर? कुछ भी नहीं करने का बेटा, आप नहीं तो फॉर्मूला पे ध्यान मतलब दो ना, अपन, डायग्राम को छोड़ो ना। अभी आप छोड़ो, मैंने सिखाया क्या है आपको, आप सिर्फ फॉर्मूला पे ध्यान दो, ठीक है। यस रे डायग्राम तो हम अब बनाएंगे ना, अभी बनाया थोड़ी है, क्लियर। यस सर। बेटा एक बार इसको कॉपी करो, पूरे को कर लिया सबने, एनीबॉडी लेफ्ट। बेटा So the फटाफट। task. हाँ, रे डायग्राम, बेटा रे डायग्राम की बात करते हैं, रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो एक बात याद रखना कि सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लाइट रे को भेजोगे पैरेलली, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल भेजना हमेशा, कोई भी मिरर हो। फर्स्ट लाइट रे को कैसे भेजोगे, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल भेजोगे, और सेकेंड लाइट रे को या तो फोकस से पास होता हुआ भेजोगे, यदि फोकस से पास हुआ होता हुआ नहीं भेजना चाहते तो डायरेक्टली पोल पे भेज देना, ठीक है। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। आई बात समझ। और फिर आपको रे डायग्राम ड्रॉ करने में आसानी होगी। तो चलिए बात करते हैं, मैं एक दो डायग्राम बनाऊंगा, ज्यादा नहीं, है ना। तो लेट्स से यहाँ पर एक, बाकी आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी से देखना है, ठीक है, क्योंकि हमें ज्यादा डायग्राम्स की जरूरत नहीं है, इतना ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, बस उसकी कुछ पॉइंट्स है जो आपको देखने पड़ेंगे कि कहाँ कहाँ इमेज बनेगा, तो आप घर पे इस चीज की प्रैक्टिस करना एंड एनसीईआरटी में एक बार देख लेना, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बेटा मान लिया कि एक मिरर है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, लेट्स से, ठीक है, और यहाँ पर है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस तरह से, बहुत ज्यादा दूर हो गया, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं तो थोड़ा अच्छा रहेगा। देखो बेटा रे डायग्राम कैसे बनाना है वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। So can you show the start point once? ठीक है, लेट्स से फोकस जो है वो यहाँ कहीं है, ऐसा मान लिया मैंने, और ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन अवे फ्रॉम फोकस, यानी कि भी बोल सकते हैं कि बिटवीन एफ एंड सी, है ना। तो क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले सी क्या होता है, सी होता है बेटा नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए एक अपने को क्या करता है, हेल्प करता है। सी से पास होने वाली लाइन हमेशा मिरर से नॉर्मल होगी, तो इसलिए मैंने इस पर से ड्रॉ किया है, ठीक है। चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पर रखता हूँ एक ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है अपना, इसको ओ बोल दिया, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। क्या होगा, यहाँ से लाइट रे जाएगी ऐसे, ठीक है, और जितना ये एंगल बन रहा है उतना ही एंगल यहाँ से बनेगा, और लाइट रे जो है वो आएगी कहाँ से, फोकस से, मतलब ऐसे। कोई दिक्कत? सर, हाँ, सर हमने 9th और 10th में पढ़ा था कि हम 3 लाइट रे ड्रॉ कर सकते हैं, एक पैरेलल ड्रॉ तुम कर सकते तीन हैं, क्या, तुम इनफाइनाइट लाइट रेस ड्रॉ कर सकते हो, ठीक नहीं है। नहीं, फॉर द डायग्राम वैसे भी। हाँ हाँ, यस यस। अब मैंने क्या बोला, आपने एक ऐसे ड्रॉ कर ली, एक फोकस से जाती हुई ड्रॉ कर सकते हो, एक पोल से जाती हुई भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। बेटा मैं यहाँ पर आपको रे डायग्राम बनाना नहीं सिखाना चाहता, मैं आपको मिरर फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं ये बताना चाहता हूँ, ठीक है। रे डायग्राम तो आपको स्कूल वाले सर भी बता देंगे, ठीक है।
ओके ओके या अब मैं एक और लाइट रे ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि लेट्स से एकदम पोल से होती हुई रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। तो लेट्स से एक लाइट रे कुछ ऐसी गई और यहाँ से रिफ्लेक्ट होती हुई आई, ठीक है। बेटा जब ये रिफ्लेक्ट होकर आती है ना, तो जितना ये एंगल है उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी। तो ये जो इमेज बनता है बेटा, ये अवे फ्रॉम सी बनता है, ठीक है। आ रही बात समझ में? या यहाँ मैं प्रॉपरली ड्रॉ नहीं कर पाया, लेकिन यदि इसको प्रॉपरली ड्रॉ करें तो हम लोगों को पता चलेगा कि इमेज कहाँ बनेगा, ठीक है ना। आप एक काम करो, इस सी को हटाओ, आपको बस ये पता चलना चाहिए कि इमेज कैसे बनाना है, ठीक है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? क्योंकि प्रॉपर ज्योमेट्री में यहाँ पर यूज नहीं कर पा रहा हूँ। रीजन इज मैं पेन टैप से बना रहा हूँ, अब मैं एंगल कैसे मेजर करूँ एंड ऑल, तो वो मेरी प्रॉब्लम है। क्लियर? तो आप इस तरह से कुछ डायग्राम बना लोगे, आपका काम हो जाएगा। तो मैंने जनरली क्या किया है, एक डायग्राम ड्रॉ किया है और कुछ नहीं, ठीक है। हाँ, अब आपको इसके कुछ पॉइंट्स याद रखने होते हैं कि कब किस तरह का इमेज आएगा एंड ऑल, है ना। तो इसमें देखो, इसमें मैं एक चीज बता रहा हूं आपको कि लेट से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये यू है ना। ये फोकस इस तरफ है और ये यहाँ पर इमेज बन रहा है, तो ये वी है। तो कौन कौन सी चीज पॉजिटिव होगी? यू होगा नेगेटिव, एफ वो भी नेगेटिव, आर की यदि बात करूं तो बेटा आर भी कैसा होगा? नेगेटिव। और यदि वी की बात करूं तो वो भी नेगेटिव ही आएगा। रीजन बोलो दोस्तों, रीजन क्या है? रैंडम मिरर या Yes. ठीक है, या कोई दिक्कत तो नहीं? सर तो जो पॉलिश सरफेस है उसके राइट में जो भी होता है वो पॉजिटिव ले लेते हैं। हाँ बेटा, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उससे पहले की तरफ जो भी चीज है वो सारी नेगेटिव, और उसके पीछे रिफ्लेक्टिंग सरफेस दे रही ना, तो अब पीछे की तरफ जो भी है वो सारा पॉजिटिव लेना पड़ेगा। ओके। सर तो ये सेंटर के पीछे बनेगा ना ये हाँ, इमेज? या तो कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट लिखते हैं, इफ ऑब्जेक्ट, मैं सिर्फ ये बता रहा था कि कभी भी रे डायग्राम बनाना है तो क्या करेंगे, एक लाइट रे को पैरेलल भेज दो, दूसरी को या तो फोकस से पास करता हुआ भेज दो, या फिर कैसे भेज दो? पोल पर, ठीक डायरेक्टली है। पोल। Sir, actually, from focus it will be easier. या तो फोकस से जैसे भी आपको अच्छा लगता है बेटा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको यहीं से ड्रॉ करना है, दोनों ही तरीके ठीक है ना, दोनों ही तरीके ठीक हैं। Because from focus we need to not measure an angle. या बिल्कुल, मैंने क्या बोला कि जो आपको कन्वीनियंट लगता है वैसे आप कर सकते हो, ठीक है। या, तो सर फोकस फोकस वाले से में पास आपको करना तो अभी इंसिडेंट रे का एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ना? यस बेटा, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो इस तरह से इमेज बनेगा और ऑब्वियसली ये सी के बाद में कहीं बनेगा, ठीक है ना। ये हो गया क्या? इमेज आई। क्लियर? और बेटा ये इस तरह से आप नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ पर ऐसे ये नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है, यदि दिखाना ही है तो। वरना बाकी ये बात तो सही है कि यदि लाइट रे फोकस से पास होती है तो आपको एंगल वगैरह की जरूरत नहीं है ना, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, उसको पैरेलल कर सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत दोस्तों? तो यहाँ पर मैं लिखा रहा था बेटा कि इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, then its image will form Center of curvature. at center of curvature only, center of curvature only in concave mirror, ठीक है। कॉन्केव मिरर मतलब कॉन्केव मिरर में तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है, तो इसका इमेज भी कहाँ बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा। सर हम अभी कॉन्केव मिरर ही कर रहे हैं ना? हाँ बेटा, ये हम ज्यादातर इमेज जो है वो कॉन्केव मिरर का
का यूज करके बनाते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में क्या होती है, लाइट रेज आके रिफ्लेक्ट हो जाती है ना, तो रिफ्लेक्ट होके वो इंटरसेक्ट नहीं होते इनफाइनाइट पर सर। चली जाती है ना, But तो, this is तो convex. उसमें रियल इमेज नहीं मिल पाता। हाँ बेटा, No, यस but this is also work in concave, convex, right? Because convex is a imaginary radius. यस बेटा, अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर मैं एक एक करके बता रहा हूँ आपको। तो बेटा ये इमेज कैसा बन रहा है पहले ये बताओ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इमेज Inverted. इज रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर? तो मतलब आप ये समझ लो कि जब कभी भी कॉन्केव मिरर में यदि इमेज बन रहा है तो वो रियल और इन्वर्टेड होगा, ठीक है ना, मतलब वो रियल है तो वो ऑब्वियसली कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। क्लियर? Yes. आ रही बात समझ में? हाँ, चलिए दोस्तों, अब मैं बात करूं कि यदि कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा किया Sir, होता तो कहाँ बनता। हाँ बेटा बोलिए। so what is before center of curvature? व्हाट इज द, What did you write before center of curvature? ओके, प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। बस ये तो मैंने ऐसे ही कट कर रखा है, कुछ गड़बड़ हो Oh, गया था इसलिए। हाँ, अब मैंने यहाँ पर क्यों मैंने कॉन्वेक्स मिरर के लिए ऐसा नहीं लिखा, क्योंकि बेटा कॉन्वेक्स मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर ना दूसरी तरफ होता है ना, इसीलिए मैंने यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर नहीं लिखा। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर में तो बेटा यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है ना, तो यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करूँ तो वो तो इधर होगा, इसलिए मैंने इसके लिए नहीं लिखा। ठीक है, हाँ बट इक्वल डिस्टेंस पर यहाँ कंसिडर जरूर कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो बेटा इसके रे डायग्राम्स आपके मॉड्यूल में भी गिवन है और आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है, आप उनको देखिएगा। मैंने सिर्फ वही लिखा है जो आपके लिए एसेंशियल है और जो आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, बोलो दोस्तों। सर Yes, sir. हाँ बेटा सर बोलिए। कॉन्वेक्स मिरर में जो नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड में अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर का रेडियस होता है, वो रेडियस अपन अगर इसमें डाल दे रिफ्लेक्टिंग साइड में कॉन्वेक्स में ही, और वैसे सॉल्व हुए तो सेम वैसे सॉल्व करने का ना। या ठीक है, सेम ही आएगा, देखते हैं। देखो, यदि लाइट रे पैरेलल आ रही है इस तरह से ऑब्जेक्ट से, और ये लेट से सी पर रखा हुआ है ना, कहाँ रखा है, सी पर, और ये है फोकस, क्या होगा, मतलब फोकल लेंथ की इक्वल डिस्टेंस है ये। ठीक है, तो हम इसको पोल पे ही भेज देते हैं तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं। हम्म, मान लिया कि लाइट रेस यहाँ पर आ रही है, तो बेटा नॉर्मल कहाँ होगा, यहाँ ऐसे, ये सी, देखो प्रॉब्लम क्या हो रही है समझ रहे हो आप, यहाँ पर सी है और ये इस तरह से ऐसे आई। ठीक है, अब यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हुई तो जितना ये एंगल है उतना ही ये वाला भी एंगल होगा, तो ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी और ये कहाँ मिलेगी, फोकस पर, राइट। ये तो आ गया फोकस। ओके, नाउ नाउ सेकेंड, एक लाइट रे इस तरह से आई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली गई। ओके, तो देखो ये लाइट रेस कभी भी आपस में सच में नहीं मिल पाती, इसका मतलब यहाँ पर कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, रियल इमेज नहीं बनेगा, क्योंकि लाइट रेस सच में नहीं मिल पा रही है ना। तो आप क्या करोगे, आप इस लाइट रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे, तो पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे तो कहीं ना कहीं तो ये लोग मिलेंगे, और दैट प्लेस इज दिस ओनली। क्लियर? आई बात समझ? तो यहाँ पर कैसा इमेज बन रहा है, वर्चुअल इमेज बन रहा है, और कहाँ बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन रहा है। यस और नो दोस्तों, क्या ये बात समझ आई आपको? हेलो, Yes, sir. या तो यहाँ पर आप लिख लोगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए कैसा बन रहा है, तो यहाँ पर आप बोलोगे वर्चुअल एंड इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम?
हाँ जी दोस्तों, किसी को कोई प्रॉब्लम? सर वर्चुअल इमेज है तो अपन उसको स्क्रीन के हेल्प से भी देख नहीं पाएंगे ना। नहीं, वर्चुअल इमेज है तो हम डायरेक्टली देख पाएंगे, ठीक है। क्लियर? बेटा कभी भी वर्चुअल इमेज होता है ना, उसको तो हम सच में देख पाते हैं, लेकिन रियल इमेज होता है उसको देखने के लिए स्क्रीन की जरूरत होती है, वो मिरर में नहीं दिखता, ठीक है। यस सर। या वर्चुअल इमेज है मतलब मिरर के पीछे रेज मीट कर रही है, मतलब वो मिरर में आपको दिखाई देगा, जैसे कि प्लेन मिरर में आप खुद का इमेज देख पाते हो, दैट इज वर्चुअल इमेज। क्लियर? तो सर हमको कॉनकेव मिरर में दिखेगा कि मतलब एक स्क्रीन लगाना पड़ेगा फिर? कॉनकेव के लिए आपको स्क्रीन लगाना पड़ेगा तो दिखेगा, लेकिन ये डिपेंड करता है कि कहाँ रखा कॉन्वेक्स में। है ना। दोनों ही मिरर में कहाँ रखा है वो डिपेंड करता है। देखो, आपको दोनों ही मिरर में वर्चुअल इमेज भी मिल सकते हैं और रियल इमेज भी मिल सकते हैं। डिपेंड्स व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिपेंड्स व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा बेटा, आपको मॉड्यूल में देखना होगा, ठीक है, पेज नंबर 20 एंड पेज नंबर 21, 22, ठीक है। या फिर एक काम करो, इन सबको पढ़ने की बजाय क्यों ना पेज नंबर 23 पढ़ लो, ठीक है। तो पेज नंबर 23 पर सारी कंडीशंस लिखी है, यहाँ पर रखा है तो इमेज यहाँ पर बनेगा। इस चीज को आपको क्या करना है, मगअप करना है, ठीक है। क्लियर? या फिर मैं लिखवाऊं? बोलो सर बोलो दिखा तो। दिया मैंने। सर शो दी अपर पार्ट प्लीज। सर ये वही वो वैसा ही है ना जो हमने लाइक 8 में पढ़ा था, अलग अलग पोजीशन पे अलग ऑब्जेक्ट अलग रख पोजीशन के पर रे रखोगे तो डायग्राम ड्रॉ इमेज भी करना अलग। होता यस। सर तो अभी ये डायग्राम ड्रॉ करने है कि नहीं? अब डायग्राम्स और नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, टाइम बहुत वेस्ट होता है ना, और आपको हाँ भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली क्या करोगे, इस चीज को आप खुद मैं बस सिखा रहा था कि कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है, ताकि आपको स्कूल एग्जाम में इसमें हेल्प मिले, ठीक है ना। बाकी इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम लोग तो मिरर फॉर्मूला से ही करते हैं। यहाँ पर एक चीज लिख देता हूँ बेटा, स्टामक करके नोट लिख रहा हूँ। रीड पेज नंबर 23। मेरे पास पेज नंबर 23, एक बार आपके मॉड्यूल में देख लो ना कौन सा पेज है। हेलो? या फिर डायरेक्टली लिख लो, रीड टेबल गिवन इन मॉड्यूल बेटा आप अपना मॉड्यूल ओपन करके कोई देख सकता है कि कहाँ है, ये कौन से पेज पर है। मेरे ख्याल से पेज नंबर 23 है, मतलब मेरे पास जो मॉड्यूल है उसमें। कैन यू चेक, एनी वन ऑफ यू? इट इज नॉट देयर, इट इज देयर। चलो एक काम करते हैं, मैं आप लोगों को ना आप सबके पास मोबाइल है ना अभी? एक मिनट में ओपन कर लेता हूँ। Yes, sir. गुड, मैं आपको डायरेक्टली सेंड कर लेता हूँ, ठीक है। या ये मेन 21, 23। ओके। है। So because we did not get the PDF from module 2. अच्छा, आपके पास पीडीएफ नहीं है, कुछ और है ना? हाँ वो बुकलेट दिए थे वो लोग। हाँ बुकलेट ही तो बेटा, वही बुकलेट के अंदर ही, ठीक है। आप ओपन कीजिए ना बेटा, आपको समझ आएगा अभी, ठीक है। इमेज ट्रेसिंग फॉर द ट्रांसवर्स एक्सटेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट वाला टॉपिक है, तो ठीक है बेटा। रे डायग्राम आपको बस आप एनसीईआरटी को फॉलो कर लेना, और यहाँ पर एक टेबल दी हुई है, आप ओपन करोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। वो आपको क्या करना है, अच्छे से आपको लर्न करना है, मतलब आपको याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको ऐसे बता सकते हो, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। मैग्निफिकेशन, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखो बेटा मैग्निफिकेशन, क्या लिखोगे, मैग्निफिकेशन, या फिर सर तो इसको हम हमको बोलते हैं। हाँ, सर तो हमको रे डायग्राम्स नहीं पढ़ना है ना, ये जी के लिए खाली फॉर्मूला याद यही रखना के है लिए एक। रे डायग्राम आपको पढ़ने की जरूरत नहीं बेटा, आपको ड्रॉ करना आना चाहिए बस, कि कैसे ड्रॉ करते हैं ये आपको आना चाहिए, ठीक है। यस क्लियर? या तो मैग्निफिकेशन की बात करूं तो इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ height of the image to the height of the object, height of
द ऑब्जेक्ट। क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम? मैग्निफिकेशन क्या होता है समझ में आया? तो मैग्निफिकेशन ये बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट का आप इमेज बना रहे हो, वो ऑब्जेक्ट से कितना फैक्टर से इंक्रीज हुआ या कितना फैक्टर से डिक्रीज हुआ, है ना? जैसे कि मेरे पास ऑब्जेक्ट है वो 10 सेंटीमीटर का है, लेकिन उसका इमेज मैंने बनाया तो मुझे 20 सेंटीमीटर का दिखाई दे रहा है, डबल ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, तो मैं बोलूंगा मैग्निफिकेशन इज 2। आर यू गेटिंग? यस। Yes, sir. तो हम यहाँ पर मैग्निफिकेशन को m से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू, हम बोलेंगे हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन? बस इसको ऐसे ही रेडीमेड याद रखना है आपको। हाँ, लेकिन इसके लिए हम लोगों को एक फॉर्मूला और याद रखना पड़ता है यार। हाइट डिपेंड कर रही है पूरी तरह से ज्योमेट्री पर, डिपेंड कर रहा है, तो मतलब वहाँ 2 ट्राइंगल्स बनेंगे। हाँ बेटा। Sir, I think we should apply mod because it can be negative or positive. बेटा मॉड अप्लाई नहीं करेंगे, रुको रुको रुको। नेगेटिव आता है और पॉजिटिव आता है तो उसका भी एक मीनिंग होता है, ठीक है? Yes, sir. उसका भी एक मीनिंग, Explain what. वो मैं नोट करवाऊंगा आपको, डोंट वरी। देखो, तो आप यदि ज्योमेट्री से देखोगे तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो आपको मिलेगा v अपॉन यू के बराबर, मतलब माइनस ऑफ v अपॉन यू के बराबर मिलता है यदि आप यहाँ पर प्रॉपर ज्योमेट्री यूज करते हो तो, ठीक है? तो बेटा यहाँ पर क्या होगा, इफ m is less than 0 then image is inverted। समझ रहे हो? इन्वर्टेड मतलब उल्टा इमेज बनता है। if m is greater than 0 then image is correct। कोई दिक्कत? हाँ बेटा जी, किसी को कोई प्रॉब्लम? No, sir. नो। तो इस चीज सर को इक्वल ध्यान टू रखना है 0 आप। होगा तो क्या बेटा? इक्वल टू 0 मतलब हुआ ही नहीं है मैग्निफिकेशन। इक्वल टू 0 नहीं आएगा, ठीक है ना? इक्वल टू 0 नहीं आएगा क्योंकि v इक्वल टू 0 हो गया तो वो तो पोल पे ही बनेगा, तो फिर तो मतलब ही नहीं हुआ, है ना? 0 नहीं आएगा, ठीक है? क्लियर? बात समझ पाए? हाँ सर, तो फिर सर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट होगा तो उसका इमेज भी सेम हाइट तो का। मैग्निफिकेशन 1 आ जाएगा, ठीक है? v इज इक्वल टू u, तो मैग्निफिकेशन 1। हाँ सर। हाँ जी, किसी को कोई प्रॉब्लम? Sir, हम्म sir, how you got minus v by u? Sir, अब वो बता सकते हो please? बेटा वो ज्योमेट्री से मिलेगा ना, मैंने आपको क्या बोला, ज्योमेट्री से, है ना? आपको ज्योमेट्री यूज करनी पड़ेगी। रे डायग्राम बनाते हैं ना इस तरह से, तो ये ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस, फिर आप इसको इस तरह से, तो यहाँ पर ये इमेज डिस्टेंस को v, इसको u लेते हैं एंड इसको प्रॉपरली सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो वो क्या आता है, माइनस ऑफ v बाई यू के बराबर, ठीक है? अच्छा, आप तो एक बार, याद रख लेना ऐसे, डेरिवेशन जरूरत हाँ, नहीं। डेरिवेशन की जरूरत नहीं है बेटा, टाइम वेस्ट है, ठीक है? मेरी बात समझ रहे हो? आप इसको जस्ट रिमेम्बर कर लो, कोई आपसे कहीं पर भी ये चीज नहीं पूछने वाला है, इसलिए आपको सिर्फ फॉर्मूला ही याद रखना है। वेस्ट ऑफ टाइम, क्यों फालतू टाइम वेस्ट करना है जिस चीज के लिए, जब कहीं कोई नहीं पूछने वाला, ठीक है? मेरी बात समझ पा रहे हो बेटा? Yes, यदि मैं यदि मैं ज्योमेट्री लगा के सॉल्व करने लगा हर एक चीज, तो बेटा यहाँ पर काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मतलब नहीं है, ठीक है? सर हाँ बेटा। सर तो ये फॉर्मूला में भी हमें साइन कन्वेंशन रखना है। यस बेटा, एवरीथिंग शुड बी यूज विद द साइन कन्वेंशन, ठीक है? तो आपको v एंड u शुड बी प्लेस्ड विद साइन कन्वेंशन, v एंड ओके सर। u शुड बी placed with sign convention। साइन कन्वेंशन के साथ ही रखना है, ठीक है? हाँ बेटा, अब मुझे एक और चीज पता है, फ्रॉम द मिरर फॉर्मूला, फ्रॉम द मिरर फॉर्मूला मुझे क्या पता है,
मिरर फॉर्मूला क्या है बेटा, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो मैं 1/v की वैल्यू को क्या ऐसे लिख सकता हूँ कि 1/f माइनस 1/u, राइट दोस्तों? यस ओके, तो मुझे यहाँ से v की वैल्यू मिलती है एफ यू अपॉन u माइनस एफ, ऐसे मिलेगी। हेंस मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -v/u होता है ना, तो इसमें ये वैल्यू रख लो, तो -fu अपॉन u माइनस एफ, है ना। यदि इस माइनस को अंदर कंज्यूम करवाऊं तो ये f माइनस यू बन जाएगा, तो m कैन बी रिटन एज एफ यू अपॉन f माइनस यू। बेटा सारी चीजें विद साइन कन्वेंशन लिखनी है, ठीक है। ये एक और फॉर्मूला आ गया मैग्निफिकेशन का। किसी को कोई प्रॉब्लम? हेलो, एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? नोट करो इसको जल्दी से। ऊपर वाला सबने, ये वाला सबने नोट किया? Yes, sir. Yes, sir. Note down this first. So only the formula is necessary, right? We don't have to remember the derivation. एक मिनट रुको, मैंने गड़बड़ क्या किया बोलो? v/u या नीचे या बिल्कुल सही बोला, यहाँ u लिखना भूल गया मैं, है ना। यहाँ पर u लिखेंगे, ये u हट जाएगा। हाँ अभी एकदम करेक्ट है ना। यस यस यस। Sir, we have to only remember the formula, right? Not remember the derivation. Forget the derivation, not needed at all. कभी भी यूज नहीं करोगे डेरिवेशन को कहीं पर भी, ठीक है। Because you are preparing for main, right? Not advanced. Am I right? Sir means. Yes, sir. Yeah. तो बेटा क्यों जाना डेरिवेशन पर जब हम लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो है ना। सिखाने में कुछ नहीं है, मैं आपको सिखा सकता हूँ, बट ट्रूली स्पीकिंग इट इज वेस्ट ऑफ टाइम एंड आप उलझ जाओगे, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। आप सिर्फ फॉर्मूला यूज करो, हर जगह फॉर्मूला ही यूज होगा। इवन एडवांस में भी फॉर्मूला यूज होता है, वहां पर भी डेरिवेशन यूज नहीं होता है। उनको डेरिवेशन इसलिए बताया जाता है क्योंकि उनको कॉम्प्रिहेंशन आता है, और कॉम्प्रिहेंशन में डेरिवेशन स्टेप्स यूज हो सकती है, ठीक है, इसलिए। क्लियर? Sir. सो दोस्तों ये फॉर्मूला आपको समझ में आया? सारी चीजें प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ यूज होनी चाहिए। क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 1, डायरेक्ट डायग्राम से पूछ रहा हूं, ठीक है। तो ये कॉनकेव मिरर है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी साइन कन्वेंशन तो आपको यूज करना है। एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्वेश्चन इज, और इसकी हाइट भी दे देता हूं, ठीक है। चलो हाइट को लिख लेता हूं h इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, ठीक है। यस, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज ये एक काम करते हैं, इसको नंबर 1 डाल देते हैं। फाइंड नंबर 1 द पोजीशन ऑफ इमेज, नंबर 2 मैग्निफिकेशन एंड नंबर 3 height of image, height and nature of image, क्लियर। नेचर मतलब वो सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा, रियल बनेगा या वर्चुअल बनेगा, कैसा बनेगा वो आपको बताना है। क्लियर? सर इजी क्वेश्चन। सर क्वेश्चन में हमको डायग्राम देंगे हमेशा वो लोग? बेटा वो आपको लिखा होगा कि an object is placed at 15 centimeter from a concave mirror of radius of curvature 20 centimeter, ऐसा लिखा होगा। तो यहाँ पर इतना लिखने की बजाय मैं डायरेक्टली कॉन्केव मिरर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। चलेगा? यस सर।
सबसे पहले में आपको क्या करना है, पोजीशन ऑफ इमेज मतलब इमेज डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है ना, यानी कि v की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप जस्ट v की वैल्यू फाइंड करो। सेकंड क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन फाइंड करना है, थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, हाइट एंड नेचर ऑफ इमेज। वेरी गुड, मेरे पास आंसर आने शुरू हो गए, ठीक है। anyhow yeah, वेरी गुड। तो बेटा काफी सारे बच्चों के आंसर आए हैं और बहुत ही सुपर, वेरी नाइस मिहिका, वेरी गुड। चलिए सॉल्व करते हैं ना। हमें फॉर्मूला पता है 1/v माइनस वन, सॉरी प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। बेटा यहाँ u क्या लिखोगे, तो u मैंने पहले ही बोला था आपको कि u को आपको क्या लेना पड़ेगा, यदि रिफ्लेक्टिंग सरफेस से पहले है तो नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या है, ऑब्वियसली नेगेटिव, तो -15, ठीक है। v आपको फाइंड करना है क्योंकि वो इमेज डिस्टेंस है, और फोकस, बेटा फोकस ऑफ दिस मिरर विल बी ऑब्वियसली दिस साइड, क्योंकि कॉन्केव मिरर का फोकस हम लोग इस तरफ बोलेंगे ना, क्योंकि इसका सेंटर इस तरफ आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये नेगेटिव आता है, और कितना आता है, r/2 के बराबर। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, माइनस का 20/2 यानी कि 10। डू यू एग्री? Yes, sir. Yes, sir. Very good. Just put the values in the formula. So 1/v is equals to, so यहाँ पर पहले प्रॉपरली लिख लेते हैं, 1/v माइनस 1/15 है ना, एक्चुअली प्लस था लेकिन यहाँ -15 रखा तो यहाँ माइनस आ गया, दैट विल बी इक्वल टू 1/f यहाँ पर ऐसा। तो 1/v विल बी इक्वल टू 1/10 नेगेटिव प्लस 1/15 पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर? तो v की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से v की वैल्यू लिख लेंगे 1/v इज इक्वल टू, यहाँ प्रॉपर कैलकुलेशन करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, ओ ये कैसे आ गया सर, है ना। या तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, या तो बेटा ये कितना आ गया, v -30 आया आपका, हेलो। Yes, sir. तो इसका -30 का मीनिंग क्या हुआ, नेगेटिव आ गया, v नेगेटिव आ गया, इसका मतलब जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा है उसी तरफ इमेज बनेगा, राइट। मतलब इधर कहीं बनेगा, यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी बाद में कहीं बन रहा है ना। तो ये कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, तो इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट की ही साइड बनेगा, यानी कि रियल इमेज। ओके, और अब बात करते हैं इसकी, तो बेटा हम लोग बोलेंगे कि इमेज इज रियल, है ना, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट वाली साइड ही बन रहा है, इसलिए रियल। चलिए अब नेक्स्ट बात बोलते हैं कि मैग्निफिकेशन कितना होगा, तो m इज इक्वल टू माइनस ऑफ v बाई यू, तो मतलब माइनस ऑफ -30 डिवाइड बाई u कैसा है, u इज -15, तो यहाँ -15 लिख लिया, तो बेटा यह कितना आ रहा है, -2. -2। इसका मतलब ये नेगेटिव है ना, तो डबल ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इन्वर्टेड। क्लियर? तो डबल ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इन्वर्टेड, उल्टा बनेगा। कैसे पता चला, क्योंकि नेगेटिव आया m, है ना, इन्वर्टेड। तो बेटा नेचर ऑफ इमेज पता चल गया, इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर? नाउ हाइट ऑफ इमेज फाइंड करना है, तो m इज इक्वल टू h i डिवाइड बाय h नॉट, और उसकी वैल्यू हमने लिख ली -2। तो हाइट ऑफ इमेज को आप लगा लोगे यहाँ पर क्या, -2 इंटू h नॉट, और h नॉट 2 सेंटीमीटर था, तो ये 4 सेंटीमीटर। एक्चुअली नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि वो उल्टा है ना, वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ है, बस इतना शो कर रहा है ना। तो आप बोलोगे कि हाइट ऑफ इमेज बताना है, तो ये कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो आंसर इज हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, दैट्स ऑल। क्लियर? नेगेटिव साइन सिर्फ इतना शो कर रहा है कि इन्वर्टेड है। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? सर मैग्निफिकेशन का नेगेटिव साइन भी यही शो करता है कि इन्वर्टेड है। हाँ बेटा वही है, ये मैग्निफिकेशन का ही नेगेटिव साइन है। हाइट ऑफ इमेज फाइंड करनी तो इसका मॉड लगा लो, ठीक है ना, समझ आ रहा है। तो ये एक्चुअली आपको वैल्यू दे देगा, एग्जैक्ट वैल्यू दे देगा, ठीक है ना, क्योंकि हाइट को तो नेगेटिव नहीं लिख सकते। नेगेटिव साइन यहाँ पर ये नहीं बता रहा है कि हाइट नेगेटिव है, नेगेटिव साइन सिर्फ ये बता रहा है कि इन्वर्टेड है, उल्टा है। क्लियर? यस सर।
सर तो ऑब्जेक्ट के हाइट का कुछ यूज नहीं है। हाइट का कोई यूज नहीं है बेटा, हाइट सिर्फ फाइंड कर रहे हैं कि इमेज नहीं कितना बड़ा सर, दिखाई देगा। गिवन था वो एक्चुअली। सर हाँ सर बेटा, आपको V नेगेटिव मिला तो उससे इमेज रियल कैसे बोल रहे हो? लाइक इन फ्रंट ऑफ द मिरर इसलिए बोला। बेटा सिंपल सी बात है, ये मिरर है और ये वाली पूरी डायरेक्शन नेगेटिव होती है ना। वी नेगेटिव बना मतलब वी इस तरफ कहीं होगा तभी नेगेटिव है ना, यस सर। तो इसका मतलब ये इसी तरफ कहीं बनेगा। और इस तरफ यदि बनता है, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर इमेज बनता है, तो वो मिरर में तो दिखेगा नहीं, कोई स्क्रीन रख के देखना पड़ेगा और वो रियल होगा, ठीक है, क्योंकि लाइट रे सच में मिल रही है। यदि मिरर के ओके पीछे होता तो वी पॉजिटिव आता। ओके, हेलो, Yes, sir. गुड, आई होप ये समझ में आया, ठीक है, यस, क्या आपको ये समझ आया अच्छे से? Yes. सर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है गिवन। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर है ना बेटा, ये क्वेश्चन में मैंने डायग्राम में ओह बताया था। ओके सर, हाँ, सर आई कॉपीड। हुआ, समझ आया अच्छे से? सर हम बट डायरेक्टली तो बोल ही सकते हैं ना कि कॉनकेव मिरर में हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड होता है, एक्सेप्ट दैट वन केस जहाँ पे हाँ, या वर्चुअल होता है। यदि फोकस और पोल के बीच में रखा है तो वर्चुअल इमेज बनेगा, एल सारी कंडीशन में रियल और इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है, आई बात समझ? कॉनकेव मिरर के केस में सारे इमेजेस रियल बनेंगे, इन्वर्टेड बनेंगे, एक्सेप्ट द केसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। हाँ बेटा, क्या पूछ रहे हो, पूछो। सर इमेज मतलब हमको V इक्वल टू -30 मिला, तो ऐसा बोल सकते हैं इन्वर्टेड होगा, ये नेगेटिव मांगा तो। ऑब्वियसली नहीं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। सुनो, v इज इक्वल टू -30 मिला, वो तो हमारा कॉमन सेंस है कि हम बोल देंगे कि m में रखा तो वो नेगेटिव ही आना है ना, क्लियर? हाँ, बट आप यहाँ पर आपको पता है कि यदि ऐसा हो रहा है तो ऑब्वियसली इन्वर्टेड इमेज ही बनेगा, है ना, लेकिन आपको मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला हमें रख के देखना है नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना, यस सर, समझ तो रहे सर हो? मतलब V पॉजिटिव मिला तो फिर वो पीछे आएगा ना, हाँ, यस, वो भी हमको बताया नहीं कि इन्वर्टेड है कि डायरेक्ट है। या v नेगेटिव आ रहा है तो ये सिर्फ ये शो कर रहा है कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट वाली ही साइड में बनेगा, ठीक है ना, नहीं? यस सर। या सिद्धांत बोलो। Sir, here for magnification, can we use the formula that f upon f minus u? बिल्कुल यूज कर सकते हो, यस, ठीक है ना, Okay. वो भी यूज कर सकते हो। मैंने बोला ना, आपके सामने मैंने 3 फॉर्मूलाज लिखे, m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, m इज इक्वल टू f अपॉन f माइनस यू, पर साइन कन्वेंशन के साथ यूज किया जाना चाहिए ना, f को आपको उसमें नेगेटिव ही रखना पड़ेगा, ठीक है, u को भी नेगेटिव रखना पड़ेगा, तब आपका आंसर आएगा, ओके। यदि प्रूव करना चाहते हैं तो मैं बता सकता हूँ, m इज इक्वल टू f अपॉन f माइनस यू, f की वैल्यू -10 आई थी, तो यहाँ -10 और माइनस u कितना था, 15, तो माइनस का 15 रखना पड़ा, ठीक है, ये -10 अपॉन ये कितना आ गया 5, -2 इज द आंसर, करेक्ट। तो आप कैसे भी करो सेम ही आना है, ठीक है, क्योंकि वो एक ही सर फॉर्मूला को तोड़ मरोड़ के बनाया है। हाँ बेटा बोलिए। सर फॉर y एक्सिस हम नॉर्मल कन्वेंशन लेते हैं ना, क्या ऊपर पॉजिटिव, फॉर y एक्सिस ऊपर बेटा, पॉजिटिव वाई नीचे एक्सिस के नेगेटिव। बारे में, हाँ हाँ ठीक है, ऐसा बोल सकते हो, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, बट जरूरी नहीं, मतलब उसकी जरूरत नहीं है अभी, ठीक है ना, आप बस ये मान लो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की ओर सब कुछ पॉजिटिव, नीचे की ओर नेगेटिव, ठीक है, अच्छा अच्छा, ओके सर। चलिए। और नेगेटिव साइन मतलब इन्वर्टेड ना हाइट में? हाँ 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 हाँ, हाइट में ओके नेगेटिव साइन मतलब इन्वर्टेड, ठीक है, मैंने लिखवाया है वैसे कि यदि आपका मैग्निफिकेशन यदि ग्रेटर देन 0 आ जाए तो इमेज इज इरेक्ट, मतलब सीधा इमेज बनेगा, और m इज लेस देन 0 इमेज इज इन्वर्टेड, उल्टा इमेज बनेगा, सिंपल। नेक्स्ट, अगला प्रश्न। ओह, ऐसा कैसे हुआ? या नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपके सामने रखा है कुछ इस टाइप का मिरर, ये कैसा वाला मिरर है दोस्तों? कॉन्वेक्स। Convex. कॉन्वेक्स, वेरी गुड, कॉन्वेक्स मिरर है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ,
यहाँ पर इसका ROC लिख रहा हूँ, दैट इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और सेम चीज है ना जो पिछले क्वेश्चन में किया था वही, ताकि आप लोगों को दोनों में डिफरेंस पता चले। और ये आपको दिया है बेटा 15 सेंटीमीटर, ROC 20 गिवन है। चलिए फाइंड द सेम है ना जो ऊपर किया था वही, फाइंड नंबर 1 पोजीशन ऑफ इमेज, नंबर 2 मैग्निफिकेशन, नंबर 3 हाइट एंड नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। यप, इसकी हाइट वही 2 सेंटीमीटर, ठीक है। क्विकली सॉल्व कीजिए ताकि आपको पता चले कि कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर में किस तरह से डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं, और फॉर्मूला का एप्लीकेशन भी अच्छे से आप सीख पा रहे हो साथ ही Because साथ। focus is positive this time. क्या? It is positive. Focal length is positive this time. यस, बिल्कुल सही। Sir, why will focal length be positive? बेटा मैंने आपको तभी बताया था, क्या बताया था, यदि Behind the mirror. इसकी बात करें तो ये इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के इस तरफ है ना। रिफ्लेक्टिंग सरफेस से पहले है तो ये सारी चीजें नेगेटिव, और बाद में है तो ये पॉजिटिव। तो इसमें फोकस इस तरफ आएगा ना, क्योंकि सेंटर इस तरफ है। तो क्लियर, so that side is positive. यस दोस्तों, जल्दी से इसको सॉल्व करके बताइए क्या आ रहा है। सर हाइट क्या है? 2 सेंटीमीटर। बेटा पहले वाला क्वेश्चन है, बस मिरर चेंज हो गया है, ठीक है। ओके सर। वेरी गुड, काफी सारे आंसर्स आ गए हमारे पास। तो वर्चुअल इरेक्ट, ओके, देखते हैं। तो बेटा यहाँ पर हमें मिलेगा क्या, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। डायरेक्टली इस फॉर्मूला को यदि मैं यूज करता हूँ तो 1/v, और इसको इस तरफ भेज देते हैं तो 1/f। फोकस यहाँ आएगा पॉजिटिव, ये इधर आया तो नेगेटिव हो जाएगा, और इसी में यहाँ पर नेगेटिव यू रखना पड़ेगा, मतलब -15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 1/v इज इक्वल्स टू, यदि मैं इन दोनों का एलसीएम लेता हूँ तो मुझे 60 मिलता है ना। सर फोकस तो भी 10 ना। सॉरी, ये आर दिया है मैंने, ओके गड़बड़ हो गया। तो बेटा फिर अभी क्या आ गया, ये 30 आ गया है ना, 30 आ गया। तो यहाँ पर तो ये आ गया 3, और यहाँ पर ही कितना आ जाएगा, +2, करेक्ट। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 6। क्या यही आया सबका? तो बेटा आप देख सकते हो v पॉजिटिव आया, मतलब v इज ग्रेटर देन 0, हेंस हम डायरेक्टली बोल सकते हैं वर्चुअल इमेज विल फॉर्म, वर्चुअल इमेज फॉर्म, ठीक है। अब क्या होगा, अब मैग्निफिकेशन फाइंड करोगे, -v/u लिखोगे, -v मतलब -6, और u की वैल्यू आप लिखोगे -15, है ना। तो यहाँ से आपको मिल रहा है 2/5, राइट। और 2/5 का मतलब क्या हो गया, 0.4, मतलब कि छोटा इमेज बन रहा है ना, छोटा इमेज बन रहा है। तो 0.4 बट पॉजिटिव है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम लिख लेंगे m ग्रेटर देन 0 आया, मीन इमेज इज इरेक्ट, इमेज इज इरेक्ट, सीधा इमेज बनेगा। तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना आएगा बेटा, 0.4 टाइम्स है ना, तो हाइट ऑफ इमेज आ गया 0.4 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि 0.8 कितना दिया था, दिया था ना मैंने, सेंटीमीटर जो भी है। क्लियर? हम फोकस नेगेटिव लेंगे ना यहाँ पे।
बेटा यहाँ पर ये जो मैंने सेंटीमीटर दिया है ना बेटा, इसको mm कर देना है ना, अच्छा रहेगा, क्योंकि मिरर ही इतना छोटा है तो इसलिए इसको mm दे देना, ठीक है। ओके बेटा, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी दे देना, मतलब हाइट ऑफ इमेज को मिलीमीटर्स में दे देना। क्लियर? सर हम्म सर हमें फोकस नेगेटिव लेंगे ना, क्योंकि फोकस राइट साइड पे है। अच्छा, आप एक बार अपने नोट्स ओपन करके देखो, क्या बताया था मैंने? बिफोर द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एवरीथिंग इज नेगेटिव, आफ्टर द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एवरीथिंग इज पॉजिटिव, यस और नो? अच्छा, ओ यस सर, यस या आया समझ? यस। यहाँ पर f की वैल्यू कितनी है? वैसे तो r/2 है, तो ये 10 सेंटीमीटर है और इसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ठीक है ना? या आई थिंक अभी सबको समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सर हमने एक ही फॉर्मेट 2 बार यूज किया ना यहाँ पर मैग्निफिकेशन का। हाँ बेटा, ऊपर में v/u से फाइंड किया था, यहाँ पर हाइट फाइंड करने के लिए इसको यूज किया, ठीक है ना? आई बात यस समझ? सर, जी सर। तो मैंने क्या बोला बेटा, इसको सेंटीमीटर की जगह मिलीमीटर लिख देना है ना, और ऊपर वाले क्वेश्चन में भी सेंटीमीटर की जगह हाइट को मिलीमीटर में कर देना, ठीक है। सारी चीजें ठीक है, बस हाइट को में कर लेना, ठीक है, वरना क्या है कि थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, ऑब्जेक्ट स्मॉल ही लेना पड़ता है इसमें, क्योंकि मिरर भी छोटा ही है। अभी ठीक है? आई थिंक कि आपको अच्छे से समझ में आ गया क्या सबको? हेलो? So can you show upper part? ऊपर पार्ट शो करना पड़ेगा, क्वेश्चन ये रहा बेटा। उसके बाद आप ना इसके लिए जगह छोड़ दो, सोल्यूशन आप खुद से करना घर पे जाके, अभी इसका फोटो ले लो या स्क्रीनशॉट ले लो, उससे क्या होगा, कम से कम आपका एक रिवीजन हो जाएगा घर पे, समझ रहे हो ना? क्लियर? Yes sir. तो बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, क्वेश्चन तो आपने नोट कर ही लिया होगा, है ना? Yes sir. घर सर पे एक जाके लेक्चर ओवर फॉर टुडे। क्या हुआ बेटा? सर आज के लिए लेक्चर खत्म हो गया। एक थोड़ा सा और एक लास्ट पॉइंट और लिख लेते हैं, ठीक है। इफ मोर देन वन if more than one mirrors are placed, then resulting magnification of the final image, तो m जो भी फाइनल इमेज मिलेगा वो हो जाएगा बेटा m1 फर्स्ट मिरर का मैग्निफिकेशन इंटू सेकेंड मिरर का मैग्निफिकेशन, सो ऑन, जितने भी मिरर है सब के मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। आ रही बात समझ? तो एक क्वेश्चन मैं आपको यस घर सर। के लिए दे रहा हूं। Let's say a concave mirror is there, f is equals to नहीं, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर को 10 ले लो बस, है ना? तो ये आपको 10 सेंटीमीटर दिया है, चाहे तो प्रिंसिपल एक्सिस से ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। यहाँ से ये 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, और या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको 40 सेंटीमीटर दिया, लेट्स से ये 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा है, ठीक है। और बस इतना ही ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सो क्वेश्चन इज फाइंड द पोजीशन ऑफ देखो, आपको सबसे पहला इमेज कहां से बनाना है? इस स्पेरिकल सरफेस से बनाना है, ठीक है। और सेकेंड इमेज इस प्लेन मिरर में बनाना है, तो फाइंड द पोजीशन ऑफ सर सेकेंड ऑब्जेक्ट का इमेज। हाइट क्या है सर?
एक नहीं, वो हाइट नहीं दिया है, उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, वो मैंने नहीं पूछा है ना। फाइंड द पोजीशन ऑफ सेकंड इमेज इन प्लेन मिरर, मतलब प्लेन मिरर में जो सेकंड इमेज बनेगा ना, उसकी पोजीशन क्या होगी। आई बात समझ दोस्तों, क्लियर। यस सर। फाइंड द पोजीशन ऑफ सेकंड इमेज इन प्लेन मिरर। देखो पहला इमेज तो डायरेक्टली बन जाएगा, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी सेकंड इमेज कहां बनेगा, उसकी पोजीशन आपको फाइंड करनी है, दैट्स ऑल। ये आपका क्वेश्चन हो गया, जल्दी से इसको नोट कर लो और आज की क्लास खत्म। विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। सर आपने जो रे डायग्राम ड्रॉ किया था उसमें आपने कॉन्वेक्स मिरर के लिए किया था ना, फॉर कॉन्वेक्स मिरर, हाँ उसमें आपने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के जितना लिया ना, लेफ्ट साइड में हाँ हाँ हाँ, यस जितना। ओके यस यस बेटा। एंड सर मेरे को समझ नहीं आया कि वो स्क्रीन का रखने का अपन को कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखने के लिए इमेज को। अरे कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल इमेज बनेगा ना बेटा, वर्चुअल इमेज होगा तो वो डायरेक्टली मिरर में ही दिख जाएगा, ठीक है। तो वो कॉन्वेक्स मिरर में दिख जाएगा अपन को। हाँ ओके सर, मतलब वो तो बेंड होता है ना, मतलब स्फेरिकल होता है, तो अपन को हाँ, थोड़ा। बेंड होगा तो अपने को ऑब्वियसली अजीब सा इमेज दिखाई देगा, लेकिन दिखाई देगा, ठीक है। ओके सर, और आपको कॉन्केव की हम पता है लोग को। आपकी आपकी जो कार्स वगैरह होती हैं उनका जो मिरर होता है ना, वो थोड़ा सा कॉन्वेक्स होता है, वो प्लेन मिरर नहीं होता, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, पता है आपको। और उसमें आपको सब चीजें दिखाई देती है पीछे वाली। यस सर। यस, आपकी सोसाइटी वगैरह में भी देखोगे तो आप देखोगे बड़े से सर्कल जैसे वो मिरर्स लगाए हुए होते हैं, Yes, sir, जहाँ पर because भी of the टर्न field होता है of वहां view, पर। right? यस सर सर तो अगर सर कॉनकेव मिरर में रियल इमेज फॉर्म होता तो फिर वो प्लेन मिरर में रिफ्लेक्ट कैसे होगा? क्या कॉन्केव मिरर में? कॉनकेव मिरर रियल इमेज फॉर्म होता है ना, मतलब हाँ हाँ, तो वो हाँ, रियल इमेज बेटा, उसको यहाँ पर एक स्क्रीन लगा के देखेंगे, ठीक है ना। तो फिर वो प्लेन मिरर में रिफ्लेक्ट कैसे होगा अगर हम बेटा स्क्रीन नहीं वहां पर लगाया एक, तो? अरे सुनो, वहां पर हम लोग एक स्क्रीन लगा लेंगे, ठीक है ना। आ रही बात समझ, वहां पर एक स्क्रीन लगा लेंगे, ओके। यस सर, तो स्क्रीन भी रिफ्लेक्ट होगा फिर मिरर में? हाँ बेटा, स्क्रीन भी रिफ्लेक्ट होगा मिरर में, ठीक है। नहीं लाइक आप पे बोल अरे रहे हो, आप हम पे एक, स्क्रीन लगा देखो दो। एक, अरे थोड़ा ट्रांसपेरेंट टाइप का स्क्रीन लगाएंगे ना बेटा, एक प्लास्टिक की पन्नी जैसा कुछ है ना, तो जो भी फ्लैश होगा उस प्लास्टिक की पन्नी पर बनेगा, तो उसका इमेज भी उधर दिखाई देगा, है ना। समझ आ रहा है। तो इफ स्क्रीन इज नॉट देयर तो नहीं रिफ्लेक्ट होगा ना? हेलो। हाँ क्या हुआ? हाँ सर, अगर स्क्रीन नहीं लगा होगा मैं तो रिफ्लेक्ट नहीं हो वो पाएगा ना नहीं, फिर प्लेन। वो डायरेक्टली एक्चुअली वो मिरर में ही, फिर डायरेक्टली मिरर पे ही वो फोकस करेगा, है ना। समझ आ रहा है। तो एक तरह से वो मिरर में इमेज बन जाएगा, आप इसका टेंशन मत लो, ठीक है। हेलो, आप सर बस ये समझ लो कि देखो, अरे यार आप इतना मत सोचो, जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना तो इतना मत सोचो, आप बस ये समझ लो कि हाँ, ये सब करने के बाद कहीं बीच में कहीं इमेज बनेगा, और उस इमेज को आप क्या मान लो कि हाँ लेट से यहाँ कहीं इमेज बना, तो बस इस इमेज का इस मिरर में इस तरफ रिफ्लेक्शन देख लो, ठीक है। अब बस इतना सोचो क्वेश्चन करते वक्त, ठीक है। हाँ अच्छा लेकिन प्रैक्टिकली सोचा जाए तो यहाँ पर एक स्क्रीन रखोगे, या एक स्क्रीन रखोगे और उसमें कुछ इस तरह का इमेज बनेगा, और इसका इस तरफ ये, इस तरफ यहाँ इमेज बन जाएगा, सिंपल। सर हाँ सर बेसिकली कॉन्वेक्स में अपन को इमेज दिख जाता है और कॉन्केव में हमको स्क्रीन लगाना पड़ता है देखने के लिए इमेज को ना। यस बेटा। तो सर स्क्रीन मतलब नहीं, प्लेन मिरर। रियल, देखो सिंपल सी बात है, रियल इमेज को देखने के लिए हमेशा स्क्रीन चाहिए, और वर्चुअल को देखने के लिए स्क्रीन नहीं चाहिए, ठीक है। तो सर स्क्रीन से हम लोग प्लेन मिरर की बात करें ना यहाँ पर। बेटा कहाँ प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, मतलब अपन बोल रहे हैं ना, अपन को रियल इमेज देखने के स्क्रीन चाहिए होता है, तो वो अपन को स्क्रीन मतलब प्लेन मिरर की बात करें ना, कि अपन को प्लेन इमेज चाहिए होता है देखने के लिए, कि कौन सा स्क्रीन चाहिए होता है अपन को सर? अरे एक पर्दा लगाना पड़ेगा बेटा, आपको एक प्लास्टिक का या कुछ भी एक पर्दा लगाना पड़ेगा, आपको एक कर्टेन लगाना पड़ेगा, ठीक है, उसको स्क्रीन बोलते हैं, ओके। अरे प्रोजेक्टर से नहीं दिखते अपन, प्रोजेक्टर से कोई भी चीज देखने के लिए अपन स्क्रीन नहीं देखते हैं। हाँ आप सर वो प्रोजेक्टर वाला। में क्या करते हो, प्रोजेक्टर में आपको पता है ये प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर से ऐसे लाइट रेज निकल रही होती हैं, आपने सामने एक कर्टेन लगा रखा होता है, इस कर्टेन पर आपको सारी इमेजेस दिखाई देती है, यस और नो। यस सर। तो ये प्रोजेक्टर जो इमेजेस बनाता है ना, ये सारी रियल इमेज होती है, ठीक है। यस सर, आई तो बात सर समझ। मतलब
यस, कॉनकेव हमको स्ट्रेट दिखता है और कॉन्वेक्स में हमको टेढ़ा मेढ़ा इमेज दिखेगा ना, हल्का सा टेढ़ा मेढ़ा, क्योंकि वो वर्चुअल इमेज होता है। ऐसा स्ट्रेट नहीं है बेटा, वो आपको इमेज इमेज उसी तरह का अजीब सा ही दिखाई देगा, ठीक है। जो भी दिखाई देगा आपको समझ आएगा, आप एक बार मतलब वो इमेज जो होगा वो ऑब्वियसली लंबा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वही है ना कि थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा दिखाई, मतलब कहने का मतलब वो कर्व दिखाई देगा थोड़ा सा, ठीक है। तो दोनों में हाँ, हमको दोनों में कर्व दिखाई देगा ना। हाँ हाँ, यस यस यस। ओके सर। हाँ सर हाँ, मैं बोल रहा हूँ, सपोज मेरा इमेज 20 सेंटीमीटर मार्क पे फॉर्म हुआ, मैं स्क्रीन नहीं डाला, तो फिर तो रिफ्लेक्ट नहीं होगा ना प्लेन मिरर में। क्या क्या फिर से बोलो। इफ आई सपोज मेरा इमेज 20 सेंटीमीटर मार्क पे फॉर्म हुआ है एंड मैंने स्क्रीन नहीं डाला है, तो फिर रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा ना प्लेन मिरर में। नहीं बेटा, ठीक है, ऐसा नहीं हो पाएगा, लेकिन हम लोगों को कंसीडर करके चलना है कि हमने इमेज बनाया है, ठीक है ना। क्लियर? यस सर। ओके दोस्तों, टाइम हो गया, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है ना, चलते हैं, बाय बाय।